अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी आधा मश्क नंबर 1 यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का सल्यूशन उर्दू मीडियम में सीखेंगे। अगर हम आधा मश्क का पहला ही सवाल देखें तो कहता है कि 10 झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि पहले सवाल में हमारे पास सारे MCQs हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। हम पहले ही अगर MCQs देखें, वो कहता है कि आप लोग बताएं एयोटा की 2 जमा एयोटा की 4 ये किसके बराबर होता है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि एयोटा की 2 जमा एयोटा की 4 को। तो हमारे पास आता है जी एयोटा की 2 जमा है जी एयोटा की 4। तो इसे हम ना कि लिख लेते हैं एयोटा की 2, तो चले हम वैसे लिख लेते हैं। इसका भी हम ना कि जोड़ा बना लेते हैं, ये 2 की 2 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास एयोटा की 2 होती है वो -1 के बराबर होती है, तो ये -1 आ जाएगा। उसके बाद इसमें देखें तो ये भी -1 यानी एयोटा की 2 जहाँ पे है उस वहाँ पे हमने -1 लगा देना है। इधर थी इधर भी लगा दिया, इधर थी इधर भी लगा दिया, और इसका मरब्बा उसी तरह से साथ में आ जाएगा। अब ये -1 तो वैसे आ जाएगा, उसके बाद ये जमा वैसे आता जाएगा। तो इसकी अगर आप लोग पावर देखें ना तो वो हमारे पास ना कि जुफ्त है। जब किसी भी नंबर की हमारे पास पावर जुफ्त होगी उसकी जो माइनस की अलामत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास ना कि फिर 1 बचेगा। -1 जमा 1 जवाब हमारे पास ना कि 0 आ जाएगा, यानी कि इसका जो जवाब है वो हमारे पास 0 है। यहाँ से हम ढूंढते हैं 0 कौन सा है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास 0 है, तो ये हमने इस पर टिक कर दिया। अब दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि 2 - 3 अयोटा और 2 जमा 3 अयोटा इसका हकीकी हिस्सा कौन सा होगा। इसके लिए भी हमें इसे ना कि सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ही हम इसका हकीकी हिस्सा निकाल सकते हैं। तो हम लिखते हैं जी 2 - 3 अयोटा और उसको हमने ज़रब देना है 2 जमा 3 अयोटा से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये दोनों बिल्कुल ना कि एक जैसी रकमें हैं। तो हमारे पास ना कि एक फार्मूला होता है a - b और a + b, ये बिल्कुल उसकी शक्ल में है। तो ये हमारे पास ना कि बराबर होता है a की 2 - b की 2। तो बिल्कुल उसी तरीके से है, दोनों एक जैसी रकमें हैं, जस्ट एक में जमा और एक में माइनस है। तो a की 2 - b की 2 की शक्ल में लिख सकते हैं। तो a की जगह हमारे पास 2 है तो हमने लिख लेंगे 2 की 2, और b की जगह 3 अयोटा है तो हम लिख लेंगे 3 अयोटा की 2, यानी कि 3 अयोटा का मरबा। 2 का मरबा जो है वो हमारे पास 4 के बराबर हो जाता है। तो माइनस आगे 3 का भी मुरब्बा है, एयोटा का भी मुरब्बा है, 3 का मुरब्बा यानी कि 3 - 3 9 हो जाएगा, और एयोटा की 2 वैसे साथ में आ जाएगा। ये 4 वैसे आ गया। उसके बाद -9 एयोटा की जो 2 है तो वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो 4 वैसे आ गया, माइनस और माइनस दोनों को हम अगर ज़रब करें तो जवाब जमा हो जाएगा, क्योंकि 2 एक जैसी अलामतें हैं। जब 2 एक जैसी अलामतों को ज़रब देते हैं तो जवाब जमा में आता है। और 9 1 9 आ गया, 9 और 4 हमारे पास हो गया जी 13, यानी कि इसका जो फिर आंसर आएगा वो 13 है। यहाँ पे हम फिर 13 पे टिक लगा देंगे। उससे अगले सवाल में चलें। अच्छा, उससे पहले ना कि अगर आप लोगों को ये होगा कि इसका वो कहता है कि हकीकी हिस्सा लिखना था, तो यहाँ पे देखें इसका आंसर 13 आया। तो जो हमारे पास ना कि एक कम्प्लेक्स अदद होता है ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल a जमा जो b अयोटा होता है, इसमें जो ना कि अयोटा के बिना वाला जो हिस्सा होता है ना वो हमारे पास हकीकी हिस्सा होता है, और जो अयोटा के साथ हमारे पास होता है वो इसका ना कि ख्यालाती हिस्सा होता है। तो इसमें देखें अयोटा है ही नहीं, एयोटा के बिना ही है। जिसमें एयोटा हो ना तो वो उसे हम ना कि इस तरह फिर लिख सकते हैं 0 एयोटा की शक्ल में। तो इसमें ये जो है एयोटा के बिना ये हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा है, तो 0 इसका ख्यालाती हिस्सा आना था। लेकिन उसने हमें चूँकि हकीकी हिस्से के बारे में पूछा था तो इसलिए इसका आंसर 13 ही आ जाना था। अब उससे नीचे चलें तो हमारे पास है जी 2 - एयोटा जमा और 2 + एयोटा। तो अब इसको हमने ना कि हल करना है, तो इसके लिए भी हम ना कि फिर इसको ले लेते हैं 2 - एयोटा और 2 जमा एयोटा, इस तरीके से। तो इसमें भी वही फार्मूला a + b और a - b यानी a की 2 - b की 2। तो इसको भी हम लिख लेते हैं a की 2 यानी कि 2 की 2 - एयोटा की 2, इस तरीके से। अब 2 की 2 यानी 2 2 4 हो जाएगा, माइनस एयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। अब इसे हम हल करते हैं तो 4 वैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो जाएगा। तो ये है जी 4 और 1 5।
अब इसमें सिर्फ 5 आ गया, एओर्टा आया नहीं, तो एओर्टा हम ना अपनी तरफ से फिर ना कि 0 एओर्टा लगा सकते हैं। तो इसका वो कहता है ख्यालाती हिस्सा मालूम करना है, जो हकीकी हिस्सा होता है वो एओर्टा के बिना होता है, तो वो तो 5 है, लेकिन हमने ख्यालाती लेना है तो वो फिर हमारे पास में कि 0 आ जाएगा। वैसे तो ख्यालाती इसका था ही नहीं, जब एओर्टा इसमें आई ना तो फिर हुआ हम अपनी तरफ से कि 0 एओर्टा लगा सकते हैं, तो इसका फिर आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि तीसरा जो इसका MCQs है इसका आंसर हमारे पास ना के 0 आ गया। अब चौथे पे अगर हम चलें तो हमारे पास है जी x जमा एओर्टा y, वो कहते हैं एक खालस ख्यालाती अदद होगा जब। अब ये खालस ख्यालाती अदद हमारे पास उसी वक्त होगा जब ना कि उसमें हकीकी अदद नहीं होगा। तो अगर हकीकी अदद नहीं होगा तो इसका मतलब है ये x हमारे पास नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास उसी वक्त नहीं होगा जब हम x को बराबर 0 पुट कर देंगे। तो जब हम इसे x को 0 के बराबर पुट कर देंगे तो फिर सिर्फ हमारे पास एओर्टा y यानी कि सिर्फ ख्यालाती अदद ही बचेगा, उसमें हकीकी अदद होगा ही नहीं। तो यहाँ पे फिर हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर है 0 पे। अब वो कहते हैं 5 - 2 एओर्टा का जमी मकूस मालूम करें। तो चलें इधर ना मैं आप लोगों को लिख के इसका ना जमी मकूस मालूम करना सिखाता हूँ। तो 5 - 2 एओर्टा है, अगर इसका हमने जमी मकूस लेना है तो जमी मकूस में इसकी सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। यानी ये जमा का 5 है तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये जमा माइनस का 2 है तो ये जमा का 2 एओर्टा हो जाएगा। यानी कि इसका जो फिर जमी मकूस आएगा -5 जमा 2 एओर्टा आएगा। तो यहाँ से अब हम ना ढूंढ लेते हैं, तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है ये ठीक है। उससे आगे चलें तो वो कहता है कि इसका आपने कि ज़रबी मकूस मालूम करना है। जो छठा जुज़ है इसका अब हमने ज़रबी मकूस मालूम करना है। हम यहाँ पे ना कि लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ना कि z बराबर 1 + एओर्टा है। जो ज़रबी मकूस होता है ना वो हमारे पास z इनवर्स यानी कि z - 1 होता है। इसको अगर हम लिखें तो ये 1/z हम ना लिख सकते हैं। z - 1 है तो z को हम ना नीचे ला के प्लस बना देंगे। अब आगे मज़ीद चलें तो यहाँ पे z की कीमत पुट कर देते हैं जो कि 1 जमा एओर्टा है, तो 1/1 जमा एओर्टा इसका इस तरीके से हमने पुट कर दिया। अब नीचे हमारे पास ना कि एओर्टा नहीं होना चाहिए, तो इसे ख़त्म करने के लिए इसकी अलामत चेंज करके एओर्टा वाली रकम की अलामत चेंज करके हम इसे ज़रब भी दे देंगे और इसे हम ना कि तकसीम भी कर देंगे। यानी 1 - एओर्टा से ज़रब भी दे देते हैं और तकसीम भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली से, तो हम ना क्या करते हैं 1 - एओर्टा को 1 से ज़रब दें तो ये तो हमारे पास 1 - एओर्टा ही रहेगा। अब इसको इन दोनों को हम ना कि आपस में ज़रब दे देते हैं, 1 जमा एओर्टा और 1 - एओर्टा। अब नेक्स्ट मज़ीद चलें तो 1 - एओर्टा तो हमारे पास वैसे आ गया। अब ये हमारे पास है जी a जमा b और a - b की शक्ल में, यानी कि हमारे पास वो फार्मूला लग जाएगा a जमा b और a - b जो a की 2 - b की 2 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास 1 का मरबा हो जाएगा यानी a की 2 माइनस एओर्टा का मरबा यानी कि b की 2। तो मज़ीद इसे हम हल करते जाते हैं तो 1 - एओर्टा वैसे आ जाएगा 1 का मरबा, यानी 1 को 1 से ज़रब दें जवाब 1 आ गया, माइनस एओर्टा का मरबा तो वो एओर्टा की 2 हमारे पास -1 के बराबर होती है। तो 1 - एओर्टा वैसे आ गया। नीचे देखें तो 1 आ गया, माइनस और माइनस 2 एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब इसका जमा में आ जाएगा। तो आगे चलें तो 1 - एओर्टा बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 और 1 2। अब इनको हम ना के अलग-अलग करके लिख सकते हैं 1/2 माइनस एओर्टा बटा 2। तो यहाँ से हम ना कि देख लेते हैं 1/2 और एओर्टा बटा 2 कौन सा है। तो ये वाली तो हमारे पास सीधी है, ये बटे वाली नहीं है, तो ये 2 के जज़र में है, तो यही बस फिर ना कि सी वाली बचती 1/2। इसको ना इस तरह भी हम फिर ना लिख सकते हैं 1/2 एओर्टा, यानी एओर्टा को 1 से ज़रब देंगे तो एओर्टा ही इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने छठे जो इसका सवाल है उसका भी जवाब निकाल लिया है। इसी का अगर हम ना कि 7वां जुज़ देखें तो वो हमारे पास है, वो कहता है कि अगर z बराबर ये हो तो z का कांजुगेट यानी कि z को z के कांजुगेट से ज़रब करें तो हमारे पास किसके बराबर आएगा। तो चलिए हम इसको भी फिर ना कि सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास z जो है ना वो बराबर है, यहाँ पे हम ना कि लिख लेते हैं कि ये जो z है ये हमारे पास ना 4 - 3 एओर्टा के बराबर है। अगर हम इसका ना कि कांजुगेट लें z का, ये हमारे पास ना इस तरीके से ये कांजुगेट होता है, इसका कांजुगेट लें तो कांजुगेट का हमारे पास ना कि ये मतलब है 4 - 3 एओर्टा का जो कांजुगेट है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास है ना ये अलामत जो है सिर्फ जो एओर्टा की रकम के साथ अलामत है कि वो चेंज हो जाए, तो वो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 एओर्टा।
माइनस होगी तो जमा हो जाएगी, जमा होगी तो माइनस होगी। तो अब हमने इनको ना ज़रब कर देना, ज़रब हमारे पास z का कॉन्जुगेट इस तरीके से। अब z की अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 4 - 3 अयोटा, और z का जो कॉन्जुगेट है वो है जी 4 + 3 अयोटा इस तरीके से। अब ये देखें तो हमारे पास है ये a + b और a - b की शक्ल में। तो इसको हम ना बराबर लिख देते हैं a की 2 - b की 2, यानी कि 4 का मरबा -3 अयोटा का मरबा। तो 4 का मरबा यानी 4 को 4 से ज़रब दें तो 4 × 4 = 16 आ जाएगा, माइनस 3 एयोटा का मरबा, 3 का मरबा लहदा से, एयोटा का लहदा से, 3 का मरबा 3 × 3 = 9 और एयोटा की 2 आ गई। अब इसे मज़ीद हल करें, 16 वैसे आ जाएगा, -9 और एयोटा की 2 मेरे हमारे पास ना -1 के बराबर होती है। इसे मज़ीद हल करें, 16 वैसे आ जाएगा, माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें, जवाब जमा में आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 फिर 9, 16 और 9 हमारे पास ना 25 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ना ढूंढते हैं 25 कौन सा है, तो ये हमारे पास ना 25 है, इस पे हमने ना टिक लगा देना है। उससे अगले अगर हम ना के सवाल पे चलें तो हमारे पास है 9 - 4 जो एयोटा है वो कहते हैं इसका कॉन्जुगेट मालूम करें। 9 - 4 एयोटा का, ये मैंने अभी आपको बताया था, जो कॉन्जुगेट होता है ना, अगर हमने वो मालूम करना है तो उसमें सिर्फ एयोटा की जो रकम है ना उसकी अलामत चेंज हो जाएगी। अगर माइनस है तो जमा हो जाएगी, जमा है तो माइनस हो जाएगी। तो फिर हम ना देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ना 9 + 4 एयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। उससे अगले में चलें, वो कहता है कि 9 अगर z बराबर ये है तो आपने मालूम करना है z + z का कॉन्जुगेट, ये आपने मालूम करना है। तो चलें हम इसे ना कि फिर हल करते हैं। z हमारे पास है जी 4 + 4 एयोटा, तो z का जो कॉन्जुगेट है फिर वो हम ले लेते हैं, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होगा उसमें सिर्फ ये एयोटा वाली रकम की अलामत हमारे पास चेंज हो जाएगी, ये जमा है तो ये माइनस होगी। अब हमने मालूम करना है जी z + z का कॉन्जुगेट, z + z का कॉन्जुगेट। यहाँ पे z की कीमत लिख दें, वो 4 + 4 एयोटा है, और जमा में z के कॉन्जुगेट की, वो हमारे पास है 4 - 4 का एयोटा। अब देखें तो ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, और इसके बाहर ना जो हमारे पास ब्रैकेट उसके बाद प्लस की अलामत है, तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी, ये वैसे ही हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। ये 4 एयोटा -4 एयोटा से कट गया, और 4 और 4 हमारे पास हो गया जी 8। तो इसका फिर आंसर हमारे पास है जी 8, ये 8 पे हमने टिक लगा देना है। उससे अगले में चलें तो वो कहता है अगर z बराबर ये है तो आपने मालूम करना है जी z का मॉडुलस, इसको हमने कहते हैं मॉडुलस, हमने ना मालूम करना है। तो z बराबर है 5 + 4 एयोटा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं z बराबर है 5 + 4 एयोटा, यहाँ पे फिर ना लिख लेते हैं 5 + 4 एयोटा। अब इसका ना कि मॉडुलस अगर हमने मालूम करना है तो हम ना इसका जो हकीकी हिस्सा है उसका मरबा, जमा में जो इसका ख़यालाती हिस्सा है यानी कि 4 जो है इसका मरबा, और उसका जज़र ले लेंगे। आगे इसे हल करें तो 5 को 5 से अगर हम ज़रब देते हैं तो 5 × 5 = 25 आ जाता है, जमा में 4 को 4 से ज़रब दें 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो इसको आगे अगर हम हल करें 25 और 16 41 हो जाएगा। तो 41 का जज़र जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम ढूंढ लेते हैं ये जो 41 का जज़र है इस पे हम टिक लगा देंगे। आधा मशक 1 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें ना कि हमारे पास ना कि 3 मुख्तलिफ ना के सवाल पूछे गए हैं। तो पहले ही अगर हम सवाल देखें तो वो हमसे कहता है कि क्या 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, अगर है तो आप लोग उसकी वजाहत करें। तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि जी हाँ 0 एक कम्प्लेक्स अदद है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और तमाम रियल नंबर्स कम्प्लेक्स अदाद होते हैं, इसलिए 0 को हम 0 + 0 एयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। असल में ना कि यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने इसका आंसर लिख दिया था। जो हमारे पास ना कि कम्प्लेक्स जो हमारे पास एक नंबर होता है या कम्प्लेक्स अदद होता है वो वाला अदद होता है जिसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं a + b एयोटा, या दूसरे अल्फाज में कि वो एयोटा वाला जिसमें ना कि एयोटा आ जाए वो हमारे पास ना कि कम्प्लेक्स अदद है। तो कम्प्लेक्स अदद के 2 हिस्से होते हैं, इसको हम ना कि हकीकी हिस्सा कहते हैं और इसको हम ना कि ख़यालाती जो हमारे पास ना कि एयोटा के साथ होता है। तो रियल नंबर जितने भी होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 अकेला आ जाए,
0 आ जाए, 5 अकेला आ जाए, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स अदाद होते हैं। क्योंकि अगर इनके साथ अयोटा नहीं भी है तो हम अपनी तरफ से 0 अयोटा लगा सकते हैं। तो 0 अगर फॉर एग्जाम्पल इसके साथ भी नहीं था तो हम 0 अयोटा इसके साथ भी लगा सकते थे, इसके साथ भी लगा सकते थे। इस तरह से हमारे पास जितने भी रियल नंबर्स आएंगे ना वो सारे ही कम्प्लेक्स अदाद होंगे। तो इसीलिए मैंने इसका आंसर लिखा, जी हाँ, 0 हमारे पास एक कम्प्लेक्स अदद है, क्योंकि 0 एक रियल नंबर है और तमाम रियल नंबर कम्प्लेक्स अदाद होते हैं, इसलिए 0 को हम 0 + 0 अयोटा की शक्ल में लिख सकते हैं। अब दूसरे सवाल की अगर हम तरफ आएँ तो दूसरे सवाल में वो कहता है कम्प्लेक्स अदद की अपने ही कॉन्जुगेट से ज़र्ब का नतीजा क्या होता है। यानी कि आपके पास एक कम्प्लेक्स अदद है, आप लोग उसको उसी के कॉन्जुगेट से ज़र्ब दें तो उसका नतीजा क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना कि एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है 4 + 3 अयोटा। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो कॉन्जुगेट मेरे पास आएगा इस अयोटा वाले की ना कि मैंने अलामत चेंज कर देनी है, यानी कि वो बन जाएगा 4 - 3 अयोटा। तो वो कहता है कि एक कम्प्लेक्स अदद हो, उसी का आप लोग कॉन्जुगेट लें, उन दोनों को ज़रब दें तो उसका ना कि नतीजा क्या होगा। तो चलें हम ना किसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारे पास a + b और a - b की शक्ल में है, तो हम लिख सकते हैं a की 2 यानी कि 4 की 2 - b की 2 यानी कि 3 अयोटा का स्क्वायर। ये इस तरीके से 4 की 2 यानी कि 4 4 हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस में हमारे पास आ जाएगा। ये 3 अयोटा का मुरब्बा है तो इसका मतलब 3 का ही मुरब्बा अयोटा का मुरब्बा है, तो 3 का मुरब्बा हमारे पास 9 हो जाएगा और अयोटा का मुरब्बा हमारे पास 2 हो जाएगा। इसे हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 16 उसी तरह से आ जाएगा, -9 उसी तरह से जो अयोटा की 2 है ना ये हमारे पास -1 के बराबर आ जाएगी। अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करें तो 16 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस और माइनस जमा हो गया तो ये आ गया +9। 16 + 9 हमारे पास आ जाएगा 25। यानी कि हमने एक कम्प्लेक्स अदद को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब दी तो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हासिल होता है। तो ये हमारे पास एक 25 रियल नंबर है। तो इसका फिर आंसर आप लोग सिंपल यही लिख देंगे कि जब हम एक कम्प्लेक्स अदद को उसके कॉन्जुगेट से ज़रब देते हैं तो हमें एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर हासिल होता है। साथ में इस तरह की कोई भी आप लोग मिसाल बना के न के लिख सकते हैं। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो वो कहता है कि 2 कम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करें। तो 2 कम्प्लेक्स अदाद वो कहता है अगर हमारे पास बराबर हैं तो उनकी शर्त क्या होगी। तो मैं इसको भी आपको एक एग्जाम्पल करता हूँ कि ये मेरे पास ना एक कम्प्लेक्स अदद है a + b अयोटा। अगर ये बराबर है इसके तो ये मेरे पास होगा ये कि इसका जो मेरे पास हकीकी हिस्सा ना a इसके हकीकी हिस्से के बराबर होगा, यानी a बराबर मेरे पास ना कि 3 आ जाएगा। और इसका जो ख्यालाती हिस्सा है यानी एयोटा के साथ जो अटैच होता है वो इसी दूसरे जो इसके बराबर होगा वो उसके बराबर हो, यानी कि b बराबर हमारे पास 4 होगा। तो फिर इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि 2 कम्प्लेक्स अदाद सिर्फ़ और सिर्फ उसी वक्त बराबर हो सकते हैं जब उनके हकीकी और ख्यालाती हिस्से बराबर होते हैं, जैसा ये मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया है। आधा मश्क 1 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि नीचे कुछ इस तरह से सवालात दिए गए हैं, आपने उनको मुख्तसर करके लिखना है। तो चलें पहला जो इसका जुज़ है वो हमारे पास है अयोटा 37। तो हमने ना कि इसको कोशिश करनी है कि अयोटा 2 की यानी कि जोड़े की शक्ल में ना इसे ले जाएं। तो 37 का तो हमारे पास जोड़ा नहीं बन सकता, तो इसको फिर हमें ना कि तोड़ना पड़ेगा। हम तोड़ेंगे कुछ इस तरह से, अयोटा ज़रब हमारे पास हो जाएगा अयोटा की 36 और 1 ये हमारे पास 37 हो जाएगी। तो ये 36 हमने इसलिए बनाई ताकि हम इसका ना कि जोड़ा बना सकें। अब हम ना किसका जोड़ा बनाते हैं, अयोटा की 2 और 18 2 हमारे पास ना कि 36 होता है, तो यहाँ पे हम 18 करें यानी 18 2 36 हमारे पास पूरा हो जाएगा। अब आगे इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं। अयोटा ये वाला तो वैसे ही आ जाएगा, जो ये अयोटा की 2 होती है ना, असल में हमने इसको जोड़ा भी इसीलिए बनाया ताकि हम इसकी कीमत पुट कर सकें। अयोटा की 2 बराबर है -1 के, तो ये हम ना कि लिख देते हैं कि -1 के है और 18 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। इसे हम मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, इसकी जो हमारे पास ना कि पावर है वो 18 है, यानी कि एक जुफ्त अदद है।
जब किसी माइनस वाली रकम की जो पावर है वो जुफ्त अदद होगा तो ये अंदर जो होगी माइनस वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये माइनस ख़त्म होगी तो ये हमारे पास अकेला एक रह गया, एक की पावर 18 और एक की जितनी मर्ज़ी पावर हो उसका जवाब हमेशा एक ही आएगा। अब एयोटा को हम एक से ज़रब देते हैं तो हमारा जवाब एयोटा ही आ जाएगा, यानी कि इसको हमने मुख्तसर किया एयोटा 37 को, वो अकेला एयोटा इसका आंसर आ गया। अब इसमें आते हैं तो हमारे पास है एयोटा की 13 और ज़रब हो रहा है जी एयोटा की 11। तो आज पहले तो इनको ना कि सिंगल एयोटा की शक्ल में लिख दें कि ये जो पावर ऊपर हैं ये दोनों ना कि हमारे पास जमा हो जाएंगी, यानी कि ऊपर वाली पावर को हम अगर ऊपर ही अगर इकट्ठा करें ना तो फिर अलामत हमारे पास चेंज नहीं होती। अगर हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास ना कि जब ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो अलामत चेंज होगी। तो ये दोनों जमा की थी तो ये हमने इसे जमा में ही रखा। तो 13 और जो 11 है ये हमारे पास हो जाएगा 24, यानी एयोटा की 24। अब एयोटा की 24 है तो इसको हम ना कि जोड़े की फॉर्म में लिखें एयोटा की 2 और ये 12 के हमारे बराबर हो जाएगी। अब ये जो एयोटा स्क्वायर होता है यानी एयोटा के हमारे पास ना कि जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हम ना कि पुट कर देते हैं ये -1 के बराबर है। अब -1 उसकी पावर हमारे पास ना कि जुफ्त में है, जब ये पावर जुफ्त में हो तो अंदर वाली जो हमारे पास माइनस होती है वो ख़त्म हो जाती है। 1 की पावर जितनी मर्जी हो उसका जवाब 1 ही आता है, यानी कि इसका फिर आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी माइनस एयोटा और उसकी पावर है -9। तो सबसे जो पहला हमारा काम होगा वो ये है कि ये जो -9 पावर है ना इसको ना कि हमने प्लस में करना है। तो उसका तरीकाकार यही है कि हम इसको ना कि नीचे ले आए। अगर हम इसके ना कि नीचे देखें तो कुछ भी नहीं है, तो वो जिसके नीचे कुछ नहीं होता वो हम ना कि 1 होता है, वो 1 हम लगा सकते हैं। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये एयोटा जो सारा है ये नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी माइनस एयोटा की पावर 9। ठीक है, जब हम ऊपर से इसे नीचे लेके आएंगे तो वो हमारे पास बन जाएगी माइनस एयोटा की पावर 9 और ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा। अब हमने ये सीखा था कि अगर किसी ब्रैकेट में ना कि माइनस की कोई रकम बंद हो और उसकी पावर अगर जुफ्त आ जाए तो वो माइनस ख़त्म हो जाती है, अगर ताक आए तो फिर वो माइनस ख़त्म नहीं होती। तो इसमें देखें तो ताक आ गया है 9, वो हमारे पास ताक होता है, जो 2 पर तकसीम नहीं होता वो ताक होता है। तो इसका मतलब है कि इसकी माइनस ख़त्म नहीं होनी, तो हमारे पास माइनस एयोटा की 9 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता जाएगा जी ये 1 तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसका ना कि जोड़ा बनाने के लिए हमें इसे तोड़ना पड़ेगा, यानी एयोटा ज़रब एयोटा की 8 हो जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास 1 और बटे में उसी तरीके से माइनस एयोटा तो आएगा ज़रब, अब एयोटा की 2 और उसकी पावर ना कि 4 बन जाएगा, 4 2 8, यानी कि इसको हमने जोड़ा बनाया 4 2 8 हमारे पास वापस आ सकता है। अब नेक्स्ट इसे और हल करते हैं तो 1 ओवर माइनस एयोटा उसी तरह से ज़रब। अब ये जो एयोटा की 2 है इसे हम ना कि -1 के बराबर पुट कर सकते हैं। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं, ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा, माइनस एयोटा भी वैसे आ गया। अब ये जो हमारे पास है ना कि -1 इसकी पावर अब ना कि जुफ्त में आ गई है। जब इसकी पावर जुफ्त में आ जाएगी तो फिर हमने ना जो अंदर वाली जो माइनस है ना कि ये हमारे पास ना ख़त्म हो जाएगी। तो ये अगर माइनस ख़त्म हो जाएगी तो अकेला 1 बच जाएगा, 1 की पावर 4, 1 की पावर जितनी मर्ज़ी हो उसका जवाब हमेशा 1 ही आता है। तो इसका फिर जो टोटल हमारे पास आंसर आ गया वो है 1 बटा माइनस एयोटा। ये माइनस हम ना ऊपर जा सकते हैं तो ये आ जाएगा -1 बटा एयोटा। अब इसका अगर हमने आंसर निकालना है तो हमें नीचे एयोटा नहीं चाहिए, उसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एयोटा से इसे ज़रब भी कर देते हैं और इसे तकसीम भी कर देते हैं इस तरीके से। अब एयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा माइनस एयोटा। इस एयोटा को इस एयोटा से हम ज़रब करें तो जवाब आ जाएगा एयोटा की 2। अब आगे मज़ीद हम चलते हैं तो माइनस एयोटा बटा एयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। ये माइनस इस माइनस से हमारे पास कट जाएगी, तो ऊपर हमारे पास एयोटा बचेगा और नीचे 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका अकेला जो जवाब आ जाएगा वो एयोटा ही आएगा।
इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 3 माइनस एयोटा और 5 माइनस 6 एयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं कि सिंपल अलजबरे वाला जो असूल है उसे लगाते हैं, 3 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे, फिर -4 एयोटा को लेंगे और इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। तो हम पहले ना कि 3 को ज़रब देते हैं, 3 को 5 से ज़रब दें, 5 3 मेरे पास 15 आ गया। उसके बाद 3 को -6 एयोटा से ज़रब दें, एक तो इसकी अलामत जमा की, इसकी माइनस की, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो जब दो मुख्तलिफ अलामतें ज़रब होंगी तो जवाब हमेशा माइनस में आएगा, अगर दो एक जैसी अलामतें ज़रब होंगी तो जवाब जमा में आएगा। तो 6 3 18 और एयोटा हमारे पास साथ में वैसे ही आ गया। अब इस -4 एयोटा को लेना और इसी तरीके से दोनों के साथ ज़रब कर देना है। ये माइनस है, ये जमा है, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब तो माइनस में आ गया। 4 5 हमारे पास ना कि 20, यानी कि 20 एयोटा इसका आंसर आ गया। अब आगे चलें, ये दो एक जैसी अलामतें हैं, ज़रब होंगी तो जवाब जमा में आ गया। 6 4 24 और एयोटा की 2 इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो 15 हमारे पास वैसे ही। तो अब ये एयोटा और ये एयोटा ये दोनों आपस में जमा माइनस हो सकते हैं। जब ये जमा माइनस हो सकते हैं तो अगर हम देखें ना तो इसमें ना हमारे पास अलामत इन्वॉल्व है, तो उसके लिए ना हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें ताकि ना कि अलामत के साथ हमारा आंसर आ सके। तो हमारे पास है जी -18, उसके बाद -20, जब इक्वल करेंगे तो आंसर हमारा -38 आ जाएगा, यानी कि -38 एयोटा इसका आंसर आ गया है। आगे है जी +24, एयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है, तो हमने इसको -1 के बराबर पुट कर दिया और यहाँ पे हमने के रेफरेंस भी दे देंगे। अब इसे मज़ीद हल करें तो ये 15 वैसे, -38 एयोटा वैसे। अब ये जमा और माइनस ये आपस में ज़रब हो रही हैं, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में 24 1 24। अब इसे भी ना कि 15 -24 है, अलामत के साथ हमने आंसर लेना है तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। 15 माइनस हमारे पास है जी 24, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -9 आ गया है। ये हम लिख लेते हैं कि -9 -38 एयोटा, यानी कि इन दोनों को हमने ज़रब किया तो आंसर हमारे पास आ गया जी -9 और -38 एयोटा। अब हम चलते हैं इसी सवाल के लास्ट जूस की तरफ। तो लास्ट जूस में देखें तो हमारे पास है 3 जमा 4 एयोटा और वो तकसीम हो रहा है जी 5 - 7 एयोटा से। अब अगर ये तकसीम हो रहा है ना तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर लिख देंगे 3 जमा 4 एयोटा और ये नीचे आ जाएगा तकसीम, यानी कि बटा बन के ये नीचे आ जाएगा 5 - 7 एयोटा। अब जब भी हमने ना कि इस तरह के सवाल का आंसर निकालना है ना तो बटे में हमें एयोटा नहीं चाहिए, तो बटे वाला एयोटा ख़त्म करने के लिए हम इसे ना कि ज़रब देंगे इसके जो हमारे पास एयोटा वाली रकम है ना उसकी अलामत चेंज करके। तो इसकी अलामत चेंज करते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 जमा 7 एयोटा, यानी 5 जमा 7 एयोटा से हम ज़रब भी कर देते हैं और इससे हम तकसीम भी कर देते हैं। अब ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली नीचे हो जाएगी। तो हम लेते हैं जी 3 जमा 4 एयोटा ऊपर और ये ज़रब हो रहा है जी 5 जमा 7 एयोटा के साथ। इस तरीके से नीचे देखें तो हमारे पास 5 - 7 एयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी 5 जमा 7 एयोटा के साथ इस तरीके से। तो इसको हमने ना लिख लिया ज़रब की फॉर्म में। अब आगे ना मज़ीद हम इसे हल करते हैं। तो ये दो तो मुख्तलिफ है ना रकमें, तो ये तो आपस में जैसे हम अलजबरा में ज़रब करते हैं सिंपल तरीके से, तो ये ज़रब भी हो जाएगी, यानी कि हमने 3 को लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब कर देना है। इस 3 को अगर हम 5 से ज़रब दें तो 5 3 हमारे पास 15 आ गया। उसके बाद इसी 3 को हमने इस 7 एयोटा से ज़रब देनी, तो 7 3 21 हमारे पास एयोटा हो जाएगा। अब इस 4 एयोटा को लेना है इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ ज़रब देना है, तो 4 5 हमारे पास 20 हो जाएगा, तो 20 एयोटा आ जाएगा। और इसी को हमने इसके साथ ज़रब दे दें, 7 4 28 और एयोटा को एयोटा से ज़रब दें तो एयोटा की 2 हो जाएगी। तो नीचे देखें तो हमारे पास 5 - 7 एयोटा है और 5 जमा 7 एयोटा है, यानी कि ये हमारे पास a - b और a + b की शक्ल में है। तो इनको हम लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2 इस फार्मूले के मुताबिक। तो इसमें हमारे पास 5 का मुरब्बा यानी a की 2 आ जाएगा और उसके बाद 7 एयोटा का मुरब्बा यानी कि b की 2 आ जाएगा। अब इसे हम ना मज़ीद हल करते हैं तो 15 हमारे पास वैसे आ गया, 20 और 21 हमारे पास आ जाए 41 एयोटा। उसके बाद जमा 28
अयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। तो बटे में हमारे पास 5 का मरबा यानी 5 5 25 हो जाएगा, माइनस 7 का मरबा लिहाजा से अयोटा का लिहाजा 7 7 49 हो जाएगा और अयोटा की 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब इसे हमने कि मज़ीद हल करते हैं तो 15 वैसे आ गया, जमा 41 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस यानी कि 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ गया। इस तरीके से नीचे चलें तो हमारे पास 25, उसका -49 अयोटा की 2 -1 के बराबर होती है। तो आगे मज़ीद इसे हम हल करते जाते हैं। 15 और -28 इसको हम जब माइनस कर सकते थे तो 15 -28 करेंगे तो आंसर आ गया जी -13, यानी कि यहाँ पे आंसर ऊपर आ गया -13 जमा 41 अयोटा। नीचे देखेंगे तो 25 और ये माइनस और माइनस हमारे पास ना कि जमा हो जाएगा। इस तरीके से ये -13 जमा 41 अयोटा तो हमारे पास ऊपर वैसे ही आ जाएगा। अब नीचे अगर हम देखें 25 और 49 ये 74 के बराबर होता है। अब हम इन्हें अलग-अलग करके ना लिख देते हैं, यानी -13 बटा 74, उसके बाद है जी जमा 41 अयोटा बटा 74। अब इनको ना कि आप लोग काट के देख लें, अगर कटते हैं तो ठीक है, नहीं तो यही आंसर है। तो मैं करके देखता हूँ कि 13 ये बटे वाला साइन लगाता हूँ और 74 लिखता हूँ तो इक्वल करता हूँ तो ये नहीं करते, यानी कि ये 13 बटा 74 ठीक है। आगे 41 बटा 74, 41 बटा 74 इसको भी इक्वल करता हूँ तो ये भी नहीं करते। तो इस तरीके से इसका फिर ना कि यही जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आदम मश्क 1 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि z बराबर है 8 जमा 9 अयोटा। इसका आपने जमी और ज़रबी मकूस दोनों मालूम करने हैं। तो चलें सबसे पहले ना कि हम जमी मकूस की तरफ आते हैं। तो जो जमी मकूस हमारे पास होता है, इसे ना मैं इधर लिख लेता हूँ, हमने इसका ना कि जमी मकूस मालूम करना है तो वो हमारे पास ना कि -z के बराबर होगा। अब ये -z के बराबर है तो इसका मतलब है कि ये जो है इसकी रकम है, इसको भी हमने माइनस से ज़रब दे देनी है। अब जब हम माइनस को इसके अंदर ज़रब देंगे तो इसकी सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी कि जो जमा में होगी वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में होगी वो जमा में हो जाएगी। अब चूँकि ये दोनों ही जमा में हैं तो ये दोनों ही हमारे पास ना कि माइनस में हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका ना कि ये जमी मकूस तो हमने मालूम कर लिया है। अब जमी मकूस मालूम करने के बाद हम चलते हैं ज़रबी मकूस की तरफ। तो ज़रबी मकूस जो होता है वो इधर मैं आपको लिख देता हूँ कि ज़रबी मकूस अगर हम z का मालूम करने जा रहे हैं वो होगा z-1 और ये बराबर होगा 1 बटा z के। अब 1 बटा z से मुराद ये है कि आपने ये जो z की रकम है 1 के बटे में लिख देनी है, वो हमारे पास 8 जमा 9 अयोटा इस तरीके से आ जाएगी। अब जब हमने किसी भी आप लोगों के पास इस तरह से कम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उनका ना जब आपने कोई भी कीमत निकालनी है तो बटे में ना कि हमारे पास ना कि नहीं होना चाहिए अयोटा। अब इसको हम ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 1 बटा 8 जमा 9 अयोटा तो वैसे लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इस ये जो अयोटा है इसकी अलामत चेंज करके, जमा है तो हम ना कि 8 - 9 अयोटा करके ज़रब भी कर देंगे और हम इसे तकसीम भी कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली नीचे हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगा z इनवर्स 8 - 9 अयोटा, ये इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों को हमने ना आपस में ज़रब दे देनी है, 8 जमा 9 अयोटा और इसको हमने ज़रब दे देनी है 8 - 9 अयोटा से, इस तरीके से। अब इसे हम ना यहाँ पे हल करते हैं मज़ीद। अब ये तो ऊपर तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगी 8 - 9 अयोटा जो है। अब अगर आप लोग नीचे देखेंगे ना तो नीचे जो हमारे पास है वो है जी 8 जमा 9 अयोटा और 8 - 9 अयोटा, यानी कि दो एक जैसी रकमें हैं, जस्ट फ़र्क है जमा और माइनस में। तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, a जमा b और a माइनस b अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो बराबर हो जाती है a की 2 - b की 2। तो ये हमारे पास हो जाएगी a की 2 - b की 2। a की 2 की जगह हम 8 की 2 कर देंगे और b की 2 की जगह 9 अयोटा की 2 कर देंगे, इस तरीके से। अब इसे जब हम मज़ीद हल करेंगे 8 - 9 अयोटा तो वैसे आ गया। अब 8 का मुरब्बा है, यानी 8 को हमने 8 से ज़रब देनी है, 8 - 8 = 64 हो जाएगा। उसके बाद
इसमें देखिए 9 का अलहदा से, अयोटा का अलहदा से, 9 का मरबा यानी 9 को 9 से ज़रब दें तो 9 9 81 होता है, और अयोटा की 2 हमारे पास वैसे आ जाएगा। तो 8 - 9 अयोटा बटे में अगर आप लोग देखें 84 - 81, और अयोटा की जो 2 है इसकी हम कीमत पुट कर देते हैं जो कि -1 के बराबर होती है। तो अब हम लिखते हैं मज़ीद इसे 8 - 9 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो 64 हमारे पास वैसे हैं। अब ये माइनस और माइनस ये दोनों होना कि हमारे पास ना कि एक जैसी अलामतें हैं। जब एक जैसी अलामतें ज़रब होंगी तो जवाब हमारे पास ना कि जमा में आ जाएगा। अब 81 को 1 से ज़रब दें तो वो 81 ही आता है। तो हमारे पास आ गया जी 8 - 9 अयोटा बटे में 64 जमा 81 है। तो इसको ना कि हम जमा कर लेते हैं 64 जमा 81, 64 जमा 81 जैसे इक्वल करेंगे आंसर 145 आ गया, यानी इसका आंसर हमारे पास 145 निकल आया है। अब इनको हम ना कि अलग-अलग करके लिख देते हैं। तो Z इनवर्स यानी कि इसका जो हमारे पास ज़रबी मकूस है वो बराबर हो जाएगा 8 बटा 145। उसके बाद है जी माइनस में 9 अयोटा बटा 145। अब इसको ना कि काट के देख देते हैं, अगर कटती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ना किसी तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। 8 बटा 45 यानी कि 8 लिखें, उसके बाद ये बटे वाला साइन लगाएं और 145 लिखें। जैसे इक्वल करेंगे तो ये यही आंसर आता है। तो इसका मतलब इसको काटने की मसला ये काट ही नहीं सकते, इसका यही आंसर आ जाएगा। उसके बाद 9 बटे में हमारे पास 145 आ गया। इसको भी हम देखते हैं तो 9 बटा 145 ही आता है। इसका मतलब इसके जो ज़रबी मकूस है उसका आंसर 8 बटा 145 माइनस 9 बटा 145 अयोटा इसका आंसर आ जाता है। आदम मशक 1 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो हमारे पास है जी, वो कहता है कि अगर Z1 इसके बराबर हो, Z2 इसके बराबर हो तो आपने तस्दीक करनी है। इस तरह से ना कुछ सवाल दिए गए हैं। तो पहला अगर हम देखें वो कहता है Z1 प्लस Z2 सारे का कॉन्जुगेट बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो चले हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड से ना कि स्टार्ट कर देते हैं। तो हम कहते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर है जी Z1 जमा Z2 सारे का कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे ना इनकी ना की कीमतें हम ना कि पुट करते हैं। Z1 की अगर हम देखें 3 जमा 4 अयोटा है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 जमा 4 अयोटा जमा Z2 वो है 2 जमा 3 अयोटा, और सारे का कॉन्जुगेट है। पहले इन्हें हम जमा करेंगे उसके बाद इसका कॉन्जुगेट फिर लेंगे। अब ये 3 जमा 4 अयोटा तो वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें देखें इस ब्रैकेट के बाद ना कि प्लस है, अगर प्लस है तो अंदर वाली कोई अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जमा 2 और जमा 3 अयोटा, और इसका सारे का कॉन्जुगेट वैसे ही आ जाएगा। अब 3 और 2 ये जो हमारे पास अयोटा के बिना रकमी है वो अयोटा के बिना रकम से जमा माइनस हो जाएगी। तो ये 3 जमा 2 हमारे पास 5 हो गया, और जो अयोटा वाली है वो अयोटा वाली से जमा माइनस हो जाएगी। 4 और 3 हमारे पास ना कि 7 अयोटा आ जाएगा। जो कॉन्जुगेट है वो इसी तरीके से साथ चलता आएगा। अब इसका ना कि हम कॉन्जुगेट लेते हैं क्योंकि इनको हमने जमा माइनस करके सिंगल अयोटा की शक्ल में हमने लिख दिया है। जब इसका हम ना कि कॉन्जुगेट लेते हैं ना, उसने जो अयोटा जो होता है ना उसके साथ जो अलामत लगी होती है उसको चेंज कर देना है। अगर जमा हो तो वो माइनस कर देगा, माइनस हो तो जमा कर देगा। तो इस केस में ये हमारे पास ना कि जमा है, तो इसने कर देना 5 - 7 अयोटा। तो ये जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है ये हमारे पास ना कि हल हो गई है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी Z1 इसका कॉन्जुगेट अलहदा से और Z2 इसका कॉन्जुगेट अलहदा से। अब इनकी ना की कीमतें हम पुट करते हैं। Z1 की कीमत है जी 3 जमा 4 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट है। उसके बाद फिर है जी हमारे पास Z2 ये है 2 जमा 3 अयोटा, और इसका कॉन्जुगेट है इस तरीके से। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट लें तो अयोटा वाली जो रकम है उसकी अलामत चेंज कर देंगे, यानी कि 3 - 4 अयोटा हो जाएगा। इसका अगर हम लें तो हमने इस अयोटा वाली रकम यानी कि ये 3 अयोटा की जो अलामत है उसकी हमने चेंज कर दी, जमा है तो ये माइनस होगी, और ये कॉन्जुगेट हमारे ख़त्म हो गया। अब इनको हम जमा माइनस कर देते हैं। ये 3 और 2 हमारे पास 5 हो गया। अब इन दोनों को करें -4 और -3, उसके लिए हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। -4 - 3 इक्वल दबाएंगे तो आंसर हमारे पास -7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि -7 अयोटा।
अगर आप लोग देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, लिहाजा फिर यहाँ पे हम ना लिख देंगे बस साबित हुआ कि Z1 प्लस Z2 सारे का कांजुगेट बराबर है Z1 का कांजुगेट प्लस Z2 का कांजुगेट। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी Z1 Z2 सारे का कांजुगेट बराबर है Z1 का कांजुगेट और Z2 का कांजुगेट। तो यहाँ पे अगर हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड इसकी लें तो हमारे पास आ जाता है जी, लेफ़्ट हैंड साइड में है कि Z1 Z2 इस सारे का कांजुगेट, तो इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो ये फिर ना कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे ना कि हम इनकी ना फिर कीमतें पुट कर देते हैं। तो Z1 की कीमत है जी 3 जमा 4 अयोटा, हम लिख देते हैं कि 3 जमा 4 अयोटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 जमा 3 अयोटा से, और इसका ना कि सारे का कांजुगेट है, ये उसी तरीके से हम लिख लेते हैं। यानी इसे हम पहले हल करेंगे, उसके बाद इसका ना कि हमने कांजुगेट लेना है। अब नेक्स्ट इसे हम हल करते हैं, तो इन दोनों को हमने ज़रब देना है। इस 3 को पहले इन दोनों के साथ ज़रब देंगे, फिर इस 4 अयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब देंगे। तो 3 को 2 से ज़रब दें, 3 2 6 हो गया। उसके बाद इस 3 को 3 से ज़रब दें, 3 3 9, और ये अयोटा साथ में आ गया। अब इस 4 अयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब देंगे, तो 4 2 8, यह आ जाएगा 8 अयोटा, जमा 4 3 12, अयोटा को अयोटा से ज़रब दें तो अयोटा की 2 आ जाएगा, और सारे का कांजुगेट साथ चलता आएगा। अब नेक्स्ट देखें तो 6 वैसे 9 और 8 हमारे पास हो गए 17 अयोटा, क्योंकि अयोटा वाली रकम को अयोटा वाली रकम से हम जमा माइनस कर सकते हैं। आगे आ जाएं तो जमा 12 हमने वैसे लिख दिया, अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, तो इसको हमने ना पुट कर दिया, और सारे का कांजुगेट साथ चलता आ रहा है। तो 6 जमा 17 अयोटा। अब ये जमा को माइनस से जब हम ना ज़रब देंगे, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, 12 1 12। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं, इसका ये कांजुगेट है ये साथ चलता आ रहा है। तो हमारे पास 6 - 12, इसको कैलकुलेटर कर लेते हैं। 6 - 12 जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर -6 आ गया, यानी कि -6 जमा 17 अयोटा इसका ना आंसर आया, और इसका ये कांजुगेट। अब हम कांजुगेट लेते हैं, तो कांजुगेट का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने अयोटा के साथ जो अलामत है ना उसको चेंज करना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगी, प्लस है तो ये प्लस ही रहेगी। अब चूंकि ये प्लस है तो ये हमारे पास ना कि माइनस हो जाएगी, और इसका हमने कांजुगेट ले लिया है। अब हम चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी Z1 उसका कांजुगेट, और साथ में है जी Z2 उसका कांजुगेट। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट कर देते हैं, तो वही कीमतें जो हमने ना आगे पुट की थी हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं। Z1 में है जी 3 जमा 4 अयोटा, ये इस तरीके से हमने लिख लेनी है, और इसका ये जो कांजुगेट है और मल्टीप्लाई हो रहा है जी हमारे पास Z2 यानी 2 जमा 3 अयोटा, और इस सारे का कांजुगेट है। अब इनमें अगर आप लोग देखें अलग-अलग से कांजुगेट है, अगर अलग-अलग से है तो पहले हम ना इनका कांजुगेट लेंगे, फिर इन्हें ना कि हम ज़रब देंगे। तो कांजुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली जो रकम है उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो इसकी चेंज होकर 3 - 4 अयोटा बन जाएगी, और इसकी चेंज होकर 2 - 3 अयोटा बन जाएगी। अब इनको हम ना कि आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि हम 3 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे, 3 2 6 आ जाएगा। उसके बाद 3 को इस 3 से ज़रब दें, 3 3 9 आ जाएगा, -9 अयोटा आ गया। अब इस 4 को लेते हैं, पहले इसके साथ ज़रब देते हैं, 4 2 8, तो -8 अयोटा। उसके बाद ये माइनस और माइनस हमारे पास चूँकि जो एक जैसी अलामतें हैं तो जवाब जमा में आ गया, 4 3 12, और अयोटा की 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी अयोटा है ये भी अयोटा है, ये दोनों जब ज़रब होंगे तो अयोटा की 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 6 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, -9 और -8, इसको कैलकुलेटर से हम जमा कर लेते हैं। -9 -8 देखेंगे तो आंसर हमारे पास -17 आ गया, यानी कि यहाँ पे हमने लिख देना है कि -17 अयोटा, जमा 12 वैसे ही आ जाएगा, और अयोटा की 2 हमारे पास -1 के बराबर होती है, तो 6 - 17 अयोटा। अब इन दोनों को हमने न ज़रब देना, जमा माइनस यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब माइनस में आ गया, और 12 1 12। अब मज़ीद इसे हम हल करते हैं तो 6 - 12 है, तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं
6 माइनस 12 इक्वल करेंगे तो आंसर -6 आ गया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -6 -17 एओर्टा। अब ये देखें तो आप लोग की लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं। यहाँ पे बस ना कि फिर एक वही फिक्रा छोटा सा लिख देंगे, पास साबित हुआ कि हमारे पास जो Z1 Z2 सारे का कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट और Z2 का कंजुगेट। सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी Z1 बटा Z2 सारे का कंजुगेट बराबर है जी Z1 का कंजुगेट बटे में है जी Z2 का कंजुगेट। तो चले हम ना कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और फिर हम ना कि राइट हैंड साइड लेके चलेंगे और दोनों के जवाब बराबर आने चाहिए। तो हम ना कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 बटा है जी Z2 और सारे का हमारे पास ना कि कंजुगेट है ये इस तरीके से। तो अब हम ना कि इनकी ना कीमतें लिख देते हैं। तो कीमतें हम ना कि यहाँ से जो हमें ना सवाल में दी हुई थी, तो Z1 हमारे पास 3 जमा 4 एओर्टा है, हम लिख देते हैं 3 जमा 4 एओर्टा, और Z2 हमारे पास 2 जमा 3 एओर्टा है। तो ये उसी तरीके से लिख देंगे। सारे का कंजुगेट है तो सारे का कंजुगेट भी लिख देंगे। अब हमने जब इसे हल करना है ना, तो सबसे पहले इसका जो एओर्टा वाला हिस्सा है इसे हम ख़त्म करेंगे और ख़त्म करने के बाद फिर ही हम ना के इसका कंजुगेट ले सकते हैं, क्योंकि अभी तो ये डबल एओर्टा फिर रहा है तो इस तरह से हम इसका कंजुगेट नहीं ले सकते। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, 3 जमा 4 एओर्टा हमने वैसे लिख लिया, बटे में हमारे पास 2 जमा 3 एओर्टा। अब इसको ख़त्म करना है तो इसकी अलामत चेंज करके एओर्टा वाली रकम की इसको हमने ज़रब भी कर देना है और हमने इसको तकसीम भी कर देना है इस तरीके से, और सारे का कंजुगेट साथ में चलता जाएगा। अब इसे हम मज़ीद हल करते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली नीचे ज़रब हो जाएगी। तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 जमा 4 एओर्टा और ये ज़रब हो रहा है जी 2 माइनस 3 एओर्टा के साथ, और बटे में हमारे पास है जी 2 जमा 3 एओर्टा और ये ज़रब हो रहा है जी 2 माइनस 3 एओर्टा के साथ, और इस सारे का हमारे पास कंजुगेट है एंड पर जब हम इसे हल कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, जब ऊपर वाली रकमों को हमने ज़रब करना है तो ये जो 3 है पहले हमने इसको लेना है, इन दोनों के साथ ज़रब कर देना, फिर 4 एओर्टा को इन दोनों के साथ, क्योंकि ये तो मुख्तलिफ हमारे पास ना रकमें हैं तो ये इस तरीके से ना कि ज़रब हो जाएंगी। इधर हम कर लेते हैं, 3 को लेते हैं 2 के साथ, 3 2 हमारे पास 6 हो गया। आगे देखें ये 3 को इस -3 एओर्टा के साथ करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा जी माइनस में, क्योंकि ये जमा में है, ये माइनस में, जवाब माइनस में आएगा क्योंकि दो मुख्तलिफ अलामतें हैं। तो 3 3 9 यानी कि -9 एओर्टा इसका आंसर आ गया। उसके बाद फिर हम ना कि 4 एओर्टा को लेते हैं, इन दोनों से ज़रब देते हैं तो 4 2 8, तो हमारे पास आ जाएगा जमा 8 एओर्टा, और उसके बाद फिर ना हमने इसको इससे ज़रब दे देनी, जमा माइनस, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में, 4 3 12, और एओर्टा को एओर्टा से ज़रब दें तो एओर्टा की 2 इसका आंसर आ जाता है। अब बटे में चलते हैं, तो बटे में हमारे पास है जी a जमा b और a माइनस b की शक्ल में, यानी कि दो एक जैसी रकमें हैं, जस्ट उसमें ना कि क्या है अलामत चेंज, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो हम इसे लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2 की शक्ल में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 2 का मुरब्बा और साथ में है जी -3 एओर्टा इसका मुरब्बा, और इस सारे का एंड पे हमने कंजुगेट भी लेना है। अब आगे मज़ीद इसे हम चलते हैं जब, तो 6 हमारे पास वैसे आ गया, -9 और जमा 8, यहाँ पे हम कर लेते हैं -9 जमा का है जी 8, तो हमारे पास जवाब आ गई -1, यानी कि माइनस एओर्टा इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और ये -12 वैसे आ गया, और एओर्टा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। तो नीचे देखें 2 2 4, -3 एओर्टा का स्क्वायर है, यानी 3 का स्क्वायर लिहाजा से एओर्टा का लिहाजा से, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और एओर्टा की 2, और सारे का ये जो कंजुगेट है वो साथ चलता आ रहा है। तो मज़ीद इसे हम हल करें तो हमारे पास बचता है 6 वैसे ही बच गया। आगे चलें तो हमारे पास है जी माइनस एओर्टा, वो भी वैसे आ गया। माइनस और माइनस जब इन दोनों को हम ना के ज़रब देते हैं तो एक जैसी लामते हैं, जवाब जमा में आ जाएगा, और 12 1 12। तो नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 वैसे, -9 एओर्टा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, और इस सारे का ये हमारे पास ना कंजुगेट वैसे ही आ रहा है। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाता है ये 12 और 6 18 आ गया।
माइनस अयोटा आ गया, बटे में हमारे पास आ जाएगा 4, माइनस और माइनस जमा यानी कि दो एक जैसी लामते हैं, 9 1 9 और सारे का कॉन्जुगेट। अब आगे मज़ीद चलें तो हमारे पास आ जाएगा 18 माइनस एयोटा बटे में आ जाए 9 4 13 और सारे का कॉन्जुगेट। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते हैं, लहदा करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 18 बटा 13 माइनस एयोटा बटा 13 और इसका कॉन्जुगेट है। अगर हम कॉन्जुगेट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो एयोटा वाली रकम है ना उसकी अलामत हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हमारे पास आ जाएगा 18 बटा 13 तो वैसे ही आ जाएगा। तो एयोटा वाली अगर हम अलामत चेंज करते हैं, ये माइनस है तो ये हमारे पास जमा हो जाएगी, तो एयोटा बटा 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ना सॉल्व होगी। अब हम चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z1 इसका अलहदा से कॉन्जुगेट बटे में Z2 इसका अलहदा से कॉन्जुगेट। तो चलें हम ना यहाँ पे इसकी फिर ना के राइट हैंड साइड ना सॉल्व कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास आ गया जी Z1 इसका कॉन्जुगेट बटे में है जी Z2 और इसका कॉन्जुगेट। अब इनकी ना कि हम कीमतें पुट कर देते हैं जो हमारे पास से सवाल में दी हुई हैं। तो हमारे पास है जी Z1 की है 3 जमा 4 एयोटा, यहाँ पे हमने लिख देते हैं 3 जमा 4 एयोटा, इसका कॉन्जुगेट बटे में है जी Z2 यानी कि 2 जमा 3 एयोटा और इसका हमारे पास ये कॉन्जुगेट है। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये एयोटा वाली रकम है ना इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। इसकी अलामत चेंज हुई तो ये हमारे पास होगा 3 माइनस 4 एयोटा। अब इसकी चेंज हुई तो ये हमारे पास होगा 2 माइनस 3 एयोटा। तो ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ तक आ गया। लेकिन अभी तक हम ना कि इसको लिख नहीं सकते, उसकी वजह यह है कि नीचे हमारे पास ना एयोटा आ गया, यह एयोटा ख़त्म करना पड़ेगा। तो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 माइनस 4 एयोटा ऊपर वाला तो वैसे ही आ गया, 2 माइनस 3 एयोटा जो है इसको ना कि इसकी जो एयोटा वाली रकम है उसकी अलामत चेंज करके, तो इसकी अलामत चेंज करेंगे तो 2 जमा 3 एयोटा है उससे हमने ज़रब भी कर देना है और उससे ही से हमने इसे तकसीम भी कर देना है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर ज़रब हो जाएगी, नीचे वाली नीचे। तो हमारे पास है जी 3 माइनस 4 एयोटा, ये ज़रब हो रही है जी 2 जमा 3 एयोटा के साथ। नीचे देखेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 3 एयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी 2 जमा 3 एयोटा के साथ। इस तरीके से अब इस 3 को हमने इन दोनों के साथ ना ज़रब दे देना है। 3 को ज़रब दें इसके साथ, 3 2 हमारे पास 6 हो गया। उसके बाद इसी 3 को इससे ज़रब दें तो 3 3 9 हो गया, 9 एयोटा। उसका माइनस 4 एयोटा को इन दोनों से ज़रब देते हैं तो 4 2 8 प्लस माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में, तो 8 एयोटा और इसी को इससे ज़रब दे देते हैं 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में, 4 3 12 एयोटा का स्क्वायर बटे में हम देखें हमारे पास ना कुछ इस तरह की ना की रकम है। तो ये देखें तो दो एक जैसी रकमें हैं, जस्ट प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a की 2 माइनस b की 2। तो इसमें हमारे पास a की 2 यानी कि 2 की 2 हो जाएगी माइनस 3 एयोटा का स्क्वायर यानी b की 2 आ जाएगा। अब इसे हमने कि मज़ीद हल करने के लिए इधर लिख लेते हैं। 6 हमारे पास वैसे आ गया, जमा का 9 माइनस का 8 है यानी 9 में से 8 निकाल दें तो सिर्फ हमारे पास 1 यानी कि जमा का एयोटा बच जाएगा। माइनस 12 वैसे आ गया और एयोटा 2 हमारे पास माइनस 1 के बराबर होता है। तो बटे में चलें तो हमारे पास 2 2 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 3 का हमारे पास मुरब्बा लहदा से, एयोटा का लहदा से 3 का मुरब्बा 3 3 9 और एयोटा की 2 आ गया। तो मज़ीद हल करें तो 6 जमा एयोटा वैसे माइनस और माइनस हमारे पास चूँकि ये दो एक जैसी अलामतें तो जवाब जमा में 12 1 12 बटे में अगर हम देखेंगे तो 4 माइनस 9 एयोटा की जो 2 है वो माइनस 1 के बराबर है। इसे मज़ीद हल करें 12 और 6 18 जमा एयोटा बटे में हम देखें तो 4 आ जाएगा, माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें जवाब जमा में और 9 1 9। तो आगे चलें तो हमारे पास आ जाएगा 18 जमा एयोटा बटा 9 4 13। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी 18 बटा 13 जमा एयोटा बटा 13 यानी कि इनको अलहदा करके। तो ये अगर आप लोग देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है इनका आंसर बराबर आ गया। तो यहाँ पे बस ना कि फिर हम लिख देते हैं कि बस साबित हुआ कि
जो Z1 बटा Z2 सारे का कॉन्जुगेट था वो बराबर है जी Z1 का कॉन्जुगेट बटे में है जी Z2 का कॉन्जुगेट। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी Z1 सारे का जो मॉडुलस है, ये इस तरह से जो हमारे पास दो सीधी लाइनें होती हैं ये मॉडुलस की अलामत है, बराबर है जी Z1 के माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। तो इसे भी हम ना कि सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ना कि देखें कि Z1 हमारे पास किसके बराबर होता है। यहाँ से हम ना कि कीमत ले लेते हैं जो हमें ना कि सवाल में दी थी, वो है जी 3 जमा 4 अयोटा के बराबर है। अब हमें ना कि मज़ीद जो और यहाँ पे चाहिए वो है जी Z1 के मॉडुलस और उसका ना कि माइनस यानी कि जमी मकूस। हम ये फिर ना कि इस Z1 का ना कि मॉडुलस ले लेते हैं। तो ये 3 जमा 4 अयोटा जो है इसका भी मॉडुलस लेना पड़ेगा। तो Z1 का जो मॉडुलस हमारे पास आएगा वो अयोटा वाली जो रकम है इसकी अलामत चेंज कर देंगे, तो 3 माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। अब वो कहता है कि इसकी आपने माइनस भी लेना है, यानी कि माइनस Z1 मॉडुलस करना है। अगर इधर माइनस ले रहे हैं तो इधर भी हमें फिर माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका जब हम माइनस लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है, इसकी सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो ये माइनस 3 जमा 4 अयोटा इसका आ जाएगा। यानी Z1 का जो मॉडुलस है माइनस Z1 का वो हमारे पास है जी माइनस 3 जमा 4 अयोटा। अब इसको ना कि हम सॉल्व करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड लेके और राइट हैंड साइड लेके। तो सबसे पहले हम ना कि फिर इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लें। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमें वो कहता है कि Z1 जो है इसका मॉडुलस है। तो Z1 हमारे पास है 3 जमा 4 अयोटा, 3 जमा 4 अयोटा इसका ना कि मॉडुलस है। तो मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला ये होता है, इसका जो हकीकी हिस्सा है इसका मुरब्बा जमा इसका जो हमारे पास ना कि ये दूसरा फैलाती हिस्सा है इसका मुरब्बा और सारे का जज़। तो 3 का मुरब्बा यानी 3 3 9 जमा 4 का मुरब्बा यानी 4 4 16 और इसका जज़। तो 16 और 9 हमारे पास 25 आ जाता है। तो ये हो जाएगा जी 25 का जज़र। अब 25 का जज़र हम ना कि कैलकुलेटर से ले लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25 के जज़र का। जज़र वाला साइन दबाएं और 25 लिखें, इक्वल करेंगे तो आंसर 5 आ गया। यानी कि इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। अब हम चलते हैं इसी की राइट हैंड साइड पर। तो राइट हैंड साइड पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास है जी, यहाँ पर ना हम लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में है जी माइनस Z1 इसका कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस है। तो ये अगर देखें माइनस Z1 का जो हमारे पास कॉन्जुगेट है वो बराबर होता है जी माइनस 3 जमा 4 अयोटा और इसका फिर ना कि हमने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस जो होता है उसका जो फार्मूला है वो यही है कि जो इसका हकीकी हिस्सा है अलामत के साथ आएगा उसका मुरब्बा जमा जो इसका ख़यालाती हिस्सा है 4 इसका मुरब्बा और सारे का जज़ा। अब माइनस 3 का मुरब्बा, तो माइनस तो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसकी अलामत जुफ्त में है। तो 3 का मुरब्बा 3 3 9 आ जाएगा और 4 का मुरब्बा हमारे पास 16 आ जाएगा और इसका हमने जज़र ले लेना है। तो अब मज़ीद देखें 9 और 16 हमारे पास 25 हो जाएगा। 25 का जज़र ये हमने अभी लिया था वो 5 के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड और जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो बराबर है। तो यहाँ पर आप लोग बस ना कि लिख दें कि पास साबित हुआ कि इसका Z1 जो है इसका मॉडुलस बराबर है जी माइनस Z1 के कॉन्जुगेट का मॉडुलस। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो वो कहता है कि Z2 का डबल कॉन्जुगेट बराबर है जी Z2। तो इसको अब हमने हल करना है। तो उसके लिए ना कि हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ही लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है जी Z2 उसका है जी डबल कॉन्जुगेट। तो अब ये सबसे पहले हम फिर Z2 की कीमत लिखें। तो वो हमारे पास ना कि जो उसने सवाल में दी है वो हम ले लेते हैं। वो है जी 2 जमा 3 अयोटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 जमा 3 अयोटा इसकी जो हमारे पास कीमत है इसका डबल मॉडुलस है। पहले हम अगर पहला मॉडुलस लें तो उसमें हमारे पास ना कि ये अयोटा वाला जो है इसकी ना अलामत चेंज हो जाएगी। इसमें जमा है तो ये हमारे पास हो जाएगी 2 माइनस 3 अयोटा। एक मॉडुलस हमने ले लिया लेकिन दूसरा अभी रहता है लेना। अब हम ना कि दूसरा मॉडुलस भी ले लेते हैं। तो दूसरा मॉडुलस लें तो दोबारा से इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। ये अब माइनस में है तो ये अब जमा में आ जाएगी। अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो Z2 था जो सवाल में दिया हुआ था ना कि Z2 वो भी हमारे पास 2 जमा 3 अयोटा के बराबर होता है। तो इसका मतलब है इसको हम Z2 के
बराबर कर सकते हैं। तो ये जो Z2 है ये इसी की हमारे पास ना राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पे फिर अगर आप लोग देखें फिर हमारे पास ना ये साबित हो गया कि अगर कोई हमारे पास इस तरह से ना कि Z कोई रकम आएगी उसका डबल मॉडुलस लेंगे तो वो उसी के बराबर आ जाएगी। जैसे इस Z2 का हमने डबल मॉडुलस लिया, जब हम हल करते गए तो एंड पे वो Z2 के ही बराबर आ गया। तो यहाँ पे फिर हमने लिख लेते हैं, बस साबित हुआ कि Z2 का डबल मॉडुलस बराबर है जी Z2 के। अब इसी सवाल का हम ना कि छठा जुज़ देखते हैं। तो छठे जुज़ में देखें तो हमारे पास Z1 और मल्टीप्लाई हो रहा है Z1 का मॉडुलस बराबर है जी Z1 के मॉडुलस का मुरब्बा। तो सबसे पहले फिर हमारे पास जो रकम दी हुई है Z1 की वो हम ले लेते हैं। तो Z1 के हमारे पास है जी 3 जमा 4 एओटा, ये हम लिख लेते हैं 3 जमा 4 एओटा। अब हमें ना कि Z1 का मॉडुलस भी चाहिए तो हम इसका ना कि फिर मॉडुलस ले लेते हैं, यानी इस कांजुगेट चाहिए तो हम इसका ना कि कांजुगेट ले लेते हैं। जब हम इसका ना कि कांजुगेट लेंगे तो इसमें जो हमारे पास ये है ना एओटा वाली रकम, इसकी अलामत चेंज हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 - 4 एओटा, Z1 और Z1 का कांजुगेट। अब इसको हम ना कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी Z1 और Z1 के कांजुगेट को हमने ज़रब करना है। तो सबसे पहले हम Z1 की कीमत लिखें जो कि 3 जमा 4 एओटा है। उसके बाद ना कि Z1 के कांजुगेट की कीमत लिखें वो 3 - 4 एओटा है। अब इनको ना कि हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको जब हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि A जमा B और A - B की फॉर्म में है तो ये हमारे पास आ जाए A की 2 - B की 2। तो हम ना लिख लेते हैं A की 2 यानी कि 3 का मुरब्बा -B की 2 यानी कि 4 एओटा का मुरब्बा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का मुरब्बा यानी 3 - 3 = 9 -4 एओटा का मुरब्बा। 4 का मुरब्बा 4 - 4 = 16 होता है और एओटा का मुरब्बा एओटा की 2 आ जाएगी। इसे हल करें 9 - 16 एओटा की जो 2 होती है वो हमारे पास -1 के बराबर होती है। अब इसे मज़ीद हल करें तो 9 माइनस और माइनस हमारे पास ना कि जमा आ जाएगा, 16 × 1 = 16। तो आंसर आ गया हमारे पास 16 और 9 = 25, यानी कि जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका आंसर हमारे पास ना कि 25 आ गया। अब हम चलते हैं जी Z1, इसका मॉडुलस लेना और उसका एंड पे मुरब्बा लेना है। तो हम ना कि यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसकी जो हमारे पास ना कि राइट हैंड साइड है। अब तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी Z1, इसका जो मॉडुलस है उसका स्क्वायर यानी कि उसके मुरब्बे के बराबर आएगी। तो Z1 की कीमत लिखें, Z1 की कीमत है 3 जमा 4 एओटा, इसका हमने मॉडुलस लेना है और एंड पे उसका मुरब्बा हो जाएगा। तो मॉडुलस का हमारे पास फार्मूला है जी कि इसके ना कि जो हकीकी हिस्सा है इसका मुरब्बा जमा जो इसका ख़यालाती हिस्सा है यानी कि 4 इसका भी मुरब्बा और एंड पे इसका ना कि हमने इसका जज़र होगा। और ये तो हमारे पास मॉडुलस का फार्मूला आ गया ना, तो ये इसका ये जो स्क्वायर है ये तो साथ हमारे पास चलता जाएगा, ये जो ऊपर हमने लिया हुआ था। अब ये 3 का मुरब्बा यानी 3 - 3 हमारे पास 9 हो जाएगा, जमा 4 का मुरब्बा यानी 4 - 4 = 16, इसका ये जज़र और ये मुरब्बा हमारे पास साथ साथ चलता आ रहा है। तो हम ना कि ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास जज़र और मुरब्बा है ये ख़त्म हो गया, 9 और 16 हमारे पास 25 आ गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है ना ये बराबर होगी। तो यहाँ पे बस फिर हम ना लिख लेते हैं कि पास साबित हुआ कि Z1 और Z1 का कांजुगेट बराबर है जी Z1 के मॉडुलस के मुरब्बे के बराबर। आधा मश्क 1 का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें कहता है कि अगर Z1 इसके बराबर हो और Z2 इसके बराबर हो तो आप लोग मालूम करें कि Z1 Z2 Z1 बटा Z2 Z1 कांजुगेट ज़रब Z2 कांजुगेट Z1 Z2 और सारे का हमारे पास मॉडुलस है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो ये लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले सवाल नहीं है, जस्ट हमने ना एक ही साइड मालूम करनी है, उसे किसी के बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट होते हैं। तो हमारे पास है Z1 Z2 कि यानी कि इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो Z1 की अगर हम कीमत देखें तो हमारे पास 5 जमा 4 एओटा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 जमा 4 एओटा, ये Z1 की कीमत है। Z2 की अगर देखें तो वो है कि 3 जमा 2 एओटा,
ये इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में ना मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें दो मुख्तलिफ हमारे पास ना कि रकमें हैं। हम सिंपल क्या करते हैं कि पहली रकम को लेते हैं, इन दोनों से ज़रब देंगे, फिर दूसरी को लेंगे और इन दोनों से ज़रब दे देंगे। हम 5 को लेते हैं, पहले 3 के साथ ज़रब करते हैं, 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 2 से ज़रब देंगे, 5 2 10 अयोटा आ जाएगा। अब इसी तरीके से 4 को लेंगे, 3 से ज़रब देंगे, 4 3 12 अयोटा आ जाएगा। 4 को लेंगे, इस 2 से ज़रब देंगे, 4 2 8 और अयोटा की 2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी अयोटा और ये भी अयोटा है, इन दोनों ने आपस में ज़रब होना है। अब आगे मज़ीद हल करें तो 15 हमारे पास वैसे आ गया, 10 और 12 ये हमारे पास हो गए 22, 22 अयोटा जमा 8 अयोटा की 2। तो जो अयोटा की 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। ये हमने इसलिए जमा की है क्योंकि जो अयोटा वाली रकम है वो अयोटा वाली रकम के साथ जमा माइनस हो सकती है। तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे अयोटा की 2 जो है वो -1 के बराबर है। अब इसे हमने कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास 15 वैसे आ गया, जमा 22 अयोटा आ गया। अब आगे देखें ये जमा का ये माइनस का, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास ना माइनस में आ जाएगा। अब आगे मज़ीद चलें, 15 में से हम 8 निकाल दें तो बाकी 7 बच जाएगा। तो 7 जमा 22 अयोटा Z1 ज़रब Z2 का जवाब आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी Z1 बटा Z2, यानी कि इनको अब हमने ना कि डिवाइड करना है। तो चले हम ना कि इनकी कीमतें लिख लें जो ना कि बुक में दी हुई हैं। तो Z1 की अगर हम कीमत देखें तो वो 5 जमा 4 अयोटा है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 जमा 4 अयोटा। अब नीचे अगर हम देखें Z2 की कीमत वो है 3 जमा 2 अयोटा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 3 जमा 2 अयोटा, इस तरीके से। अब हमने जब इसको हल करना है ना तो बटे में हमारे पास अयोटा नहीं रहना चाहिए। तो बटे वाला जो अयोटा है उसे ख़त्म करने के लिए हम ऊपर ना कि इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, इसकी अलामत चेंज करके, सिर्फ अयोटा वाली रकम की अलामत चेंज करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा, ये ज़रब भी हो जाएगा और ये हमारे पास इधर ये तकसीम भी हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते जाते हैं तो आगे हमारे पास इसका आंसर निकलता आएगा। अब ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली से। तो ये 5 जमा 4 अयोटा ये ज़रब हो जाएगा जी 3 माइनस 2 अयोटा से, इस तरीके से। अब नीचे वाला जो है 3 जमा 2 अयोटा ये हमारे पास ज़रब हो जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा से, इस तरीके से। अब हमने क्या करना है कि मज़ीद जब हम इसे हल करेंगे, इस 5 को लेंगे, इन दोनों के साथ ज़रब कर देंगे। 5 को 3 से ज़रब दें तो 5 3 15। उसके बाद 5 को माइनस 2 से ज़रब दें तो 5 2 10 अयोटा। ये जवाब माइनस में आएगा क्योंकि ये जमा है, ये माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब माइनस में आ गया। अब हम इस 4 अयोटा को लेते हैं और इन दोनों से ज़रब दे देते हैं। तो 4 3 12 जमा 12 अयोटा। उसके बाद ये जमा है, ये माइनस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में। और 4 2 8 और अयोटा की 2 आ जाएगा क्योंकि इस अयोटा ने जब इस अयोटा के साथ ज़रब होना है तो अयोटा की 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास नीचे है जी 3 जमा 2 अयोटा, 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये आप लोग देखेंगे ना तो a जमा b और a माइनस b की ना के फॉर्म में है। तो इसको हम ना लिख सकते हैं a की 2 माइनस b की 2। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें a की 2 यानी कि 3 की 2 आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा की 2 यानी कि इसका भी मुरब्बा, 3 का भी मुरब्बा, 2 अयोटा का भी मुरब्बा, दरमियान में हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो मज़ीद इसे हम हल करते जाते हैं। तो 15 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस 10 और जमा का 12 है। तो यहाँ पे हम ना कर लेते हैं कैलकुलेटर से, माइनस 10 जमा 12, माइनस 10 जमा 12 इक्वल करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा, यानी कि 2 अयोटा जमा का इसका आंसर आ जाएगा 2 अयोटा। अब आगे देखें माइनस 8 अयोटा की जो 2 होती है वो -1 के बराबर होती है। तो नीचे अगर हम देखें तो 3 3 9, 3 का मुरब्बा यानी 3 को 3 से ज़रब दें तो हमारे पास 9 आ जाएगा, माइनस 2 का मुरब्बा लहदा से अयोटा का लहदा से, 2 का मुरब्बा यानी 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 2 4 आ जाएगा और अयोटा की 2 आ जाएगा, इस तरीके से। तो आगे चलें तो हमारे पास 15 वैसे आ गया, जमा 2 अयोटा आ गया। ये माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं, जब दो एक जैसी अलामतों को ज़रब देंगे तो जवाब जमा में आएगा और 8 1 8। नीचे आएँ तो 9 हमारे पास वैसे -4 अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है। तो आगे इसे हम ना हल करते हैं तो हमारे पास 15 और 8 जो हैं, जो ये दोनों ही हमारे पास अयोटा के बिना वाली रकमें, तो इनको हम जमा कर सकते हैं। 15 और 8 हमारे पास 23 हो जाएगा, जमा 2 अयोटा। उसी तरीके से नीचे हमारे पास आ जाएगा 9
माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं, जवाब जमा में आ जाएगा 4 1 4। अब इसे मज़ीद हम हल करते हैं तो 23 जमा 2 अयोटा बटे में हम आ जाएगा 9 और 4 13। अब इनको ना हम अलग-अलग करके ना लिख सकते हैं, यानी कि हमारे पास 23 बटा 13 भी आ जाएगा और जमा 2 अयोटा बटा भी 13 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास आंसर इसका निकल आया है। सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें, हमारे पास है Z1 इसका कॉन्जुगेट और Z2 इसका कॉन्जुगेट, दरमियान में कोई रकम नहीं है, कोई अलामत नहीं है, तो इसका मतलब है ये ज़रब हो रहा है। तो हम सबसे पहले ना कि Z1 और Z2 जो है इनकी ना कि कीमतें लिख लेते हैं। तो यहाँ से ना कि हमारे पास जो उसने एक्सरसाइज में ही दी हुई हैं हम ना लिख लेते हैं। Z1 का हमारे पास है 5 जमा 4 अयोटा, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 जमा 4 अयोटा और ये ज़रब हो रहा है जी Z2 यानी कि 3 जमा 2 अयोटा के साथ। ये हमने इस तरीके से ना लिख ली। अब इन दोनों का ना कि कॉन्जुगेट है, इधर भी कॉन्जुगेट है और इधर भी कॉन्जुगेट है। अब सबसे पहले तो फिर हम इनका कॉन्जुगेट ले लें। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो जो अयोटा वाली रकम है उसकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 5 माइनस 4 अयोटा और अगली का भी हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। इस तरीके से अब हम ना कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 को लेते हैं इन दोनों के साथ ज़रब दे देते हैं, फिर माइनस 4 अयोटा को लेंगे इन दोनों के साथ ज़रब दे देंगे। तो 5 को 3 से दें, 5 3 15, उसके बाद 5 2 10, ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का 10 अयोटा। 5 2 10 जमा है, ये माइनस है, जवाब माइनस में, यानी दो मुख्तलिफ अलामतें हैं। अब माइनस 4 अयोटा को लेते हैं, इन दोनों से ज़रब दे देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 3 12 और ये माइनस का है, ये प्लस का, जवाब माइनस में आ जाएगा, तो 12 अयोटा इसका आंसर आ गया है। अब आगे देखें, ये माइनस और माइनस दो एक जैसी अलामतें हैं, तो जवाब जमा में आ गया, 4 2 8 अयोटा की 2। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसे मज़ीद हल करें तो 15 हमारे पास वैसे आ गया, माइनस 10 और माइनस 12, इसको हम कैलकुलेटर कर लेते हैं, माइनस 10 और माइनस 12, ये देखेंगे तो आंसर हमारे पास माइनस 22 के बराबर आ जाता है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माइनस 22 अयोटा हमारा आंसर आ गया, जमा 8 और अयोटा की जो 2 है वो माइनस 1 के बराबर हमने पुट कर दी है। अब इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 15 वैसे ही आ गया, माइनस 22 जो अयोटा है ये भी आ गया, जमा माइनस, यानी कि दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, जवाब माइनस में आएगा, और 8 1 8 तो आ जाएगा माइनस 8। अब 15 में से अगर हमने ना कि 8 निकालने हो तो हमारे पास बाकी बचेगा जी 7। 15 में से 8 निकाल दें, बाकी 7 बच गया, और माइनस 22 अयोटा ये उसी तरीके से साथ में आ गया, यानी कि Z1 और Z2 के कॉन्जुगेट को जब हमने आपस में ज़रब दिया तो जवाब आ गया 7 माइनस 22 अयोटा। सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो वो कहता है कि Z1 Z2 इनको आपने ज़रब देना है, जो इसका आंसर आ जाएगा उसका एंड पे आपने मॉडुलस ले लेना है। तो चलें सबसे पहले तो हम फिर Z1 और Z2 की कीमतें तो लिखते हैं। तो Z1 की हमारे पास कीमत है 5 जमा 4 अयोटा, हमने यहाँ पे लिख लिया 5 जमा 4 अयोटा, और ये ज़रब हो रहा है जी 3 जमा 2 अयोटा से, यानी Z2 से, इस तरीके से, और एंड पे इसका हमने ना मॉडुलस भी लेना है, ये इसी तरीके से हमने लिख दिया। अब ना हम इसे ना कि हल करते जाते हैं। तो ये दो मुख्तलिफ हमारे पास रकमें हैं, तो इनको हम ना ज़रब करते हैं। 5 को पहले लेते हैं 3 के साथ और अयोटा के साथ ज़रब दे देते हैं। Z2 जो हमारे पास 2 अयोटा है, ये आपने इधर लिख लेंगे 2 अयोटा है, तो 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। उसके बाद 5 को 2 से ज़रब दें तो जमा 10 अयोटा आ जाएगा। अब 4 अयोटा को इस 3 से ज़रब दें, 4 3 12 अयोटा आ जाएगा, और 4 को इस 2 से ज़रब दें तो 4 2 8 अयोटा की 2 हो जाएगा, और साथ में इसका जो मॉडुलस है वो उसी तरह से चलता जाएगा। अब मज़ीद हल करें, 15 वैसे आ गया, 10 और 12 हमारे पास 22 अयोटा आ जाएगा, और ये जमा का 8, ये जो हमारे पास अयोटा की 2 होता है वो माइनस 1 के बराबर होता है, और ये मॉडुलस जो है वो साथ आता जाएगा। अब नेक्स्ट चलें, 15 जमा 22 अयोटा वैसे ही आ जाएगा, जमा माइनस, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, और 8 1 8। इसे अब मज़ीद हम हल करें तो हमारे पास है जी 15 में से 8 निकाल दें तो 7 बच गया, जमा 22 अयोटा, और इसका है जी मॉडुलस। अब इसका ना कि हम मॉडुलस मालूम करते हैं। मॉडुलस में हमने क्या करना है, इसका जो हकीकी हिस्सा है इसका मुरब्बा ले लेना है, और इसका जो ख़यालाती हिस्सा है यानी अयोटा के जो साथ वाला हिस्सा इसका भी मुरब्बा ले लेना, और सारे का जज़र हो जाएगा। अब 7 का मुरब्बा 7 7 49 आ जाएगा, और साथ में है जी 22 का मुरब्बा, तो 22 का मुरब्बा हम यहाँ पे ले लेते हैं,
22 को यानी कि 22 से हम ज़रब दे देते हैं तो आंसर आ जाएगा 484। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 484 और उसका ये जज़र जो है वो साथ चलता जाएगा। 49 और 484 को हमने ना कि जमा कर लेना। 49 जमा 484 इक्वल करेंगे आंसर 533 आ जाएगा, यानी कि 533 का जज़र ये आ गया। अब ये जज़र लेके देख लें, अगर तो पूरा पूरा आ जाए तो फिर ठीक है, नहीं इशारिये में आए तो फिर इसे ही लिखे रहने देना है। हम जज़र दबाते हैं और 533 लिखते हैं, जैसे इक्वल करेंगे तो आंसर इशारिये में आ रहा है, तो इशारिये में हमने नहीं लिखना, फिर यही जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। आदम मश्क 1 का अगर हम 7वां सवाल लें तो वो कहता है कि z बराबर है जी 2 जमा 7 अयोटा सारे की पावर है -1। आपने इसके हकीकी और ख़यालाती हिस्से मालूम करने हैं। तो कोई भी हमारे पास इस तरह से जो कम्प्लेक्स अदद आता है ना, उसका अगर हमने हकीकी और ख़यालाती हिस्सा लिखना है तो जो अयोटा के बिना हमारे पास हिस्सा होता है वो हकीकी हिस्सा होता है, जो अयोटा के साथ अटैच होता है। जैसे ये 7 है अयोटा के साथ अटैच, ये जो 7 होगा ना ये इसका ख़यालाती हिस्सा होगा। लेकिन इस तरह से हम डायरेक्ट इसे नहीं लिख सकते, इसके लिए इसे हमें हल करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं जी z बराबर जो है वो हमारे पास 2 जमा 7 अयोटा और इसकी पावर है जी -1। अब ये जो पावर है इसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसे बटे में ले जाएंगे तो इसका बटा देखें तो कुछ भी नहीं है, तो जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 होता है। तो ये आ जाएगा z बराबर आ जाएगा 1/2 जमा 7 अयोटा। तो नीचे जब ये माइनस नीचे जाएगी 1 तो ये प्लस की 1 हो जाएगी, तो प्लस की 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो नीचे जो है ना कि बटे में हमें ये अयोटा नहीं चाहिए होता है, इसे हमें ख़त्म करना होता है, तो फिर हम इसे ज़रब देते हैं 2 - 7 अयोटा से, यानी कि इसमें जो अयोटा वाली रकम है उसकी जस्ट अलामत चेंज करके हमने इसे ज़रब भी कर देना है और इसे हमने तकसीम भी कर देना है ऐसे। अब ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली से, तो 2 - 7 अयोटा 1 से ज़रब होंगी तो इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब नीचे जो है ये आपस में ना कि ज़रब हो जाएंगी, 2 जमा 7 अयोटा और 2 - 7 अयोटा ये आपस में ज़रब हो गई। अब मज़ीद इसे हल करें तो 2 - 7 अयोटा वैसे ही आ गया। अब इनमें देखिए ना तो हमारे पास है 2 जमा 7 अयोटा है और 2 - 7 अयोटा है। तो ये देखें आप लोग इस तरह से ना a - b और a + b की शक्ल में आ जाएगी, यानी a की 2 - b की 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की 2 यानी 2 का मुरब्बा -7 अयोटा का मुरब्बा, a की 2 और -b की 2। अब इसे हम ना आगे मज़ीद हल करते जाते हैं तो z बराबर आ जाएगा जी 2 - 7 अयोटा तो वैसे आ गया। तो नीचे अगर आप लोग देखें 2 का मुरब्बा यानी 2 - 2 4 आ जाएगा, -7 अयोटा का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा लिहाजा से अयोटा का लिहाजा से 7 का मुरब्बा यानी 7 - 7 49 हो जाएगा और अयोटा की 2 भी साथ में आ जाएगा। अब जब हम इसे आगे हल करते हैं तो z बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 - 7 अयोटा तो वैसे ही आ गया, ये हम लिख देंगे। नीचे अगर हम देखें तो 4 - 49 अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, ये हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो z बराबर आ जाएगा जी 2 - 7 अयोटा, बटे में हम देखेंगे 4 वैसे माइनस और माइनस 2 एक जैसी लामते, जवाब जमा में आ गए 49 1 49। तो इसे हम मज़ीद हल करें 2 - 7 अयोटा बटे में आ जाए 49 और 4 53, ये 53 हमने लिख दिया। अब इनको ना कि हम लहदा करके लिख सकते हैं, तो z बराबर हो जाएगा 2/53 यानी कि 53 - 7 अयोटा बटा 53। अब इनके हमने हकीकी और जो ख़यालाती हिस्से हैं वो अलहदा करके लिख देने हैं। तो हकीकी हिस्सा जो हमारे पास ना कि अयोटा के बिना वाला हिस्सा होता है ना, वो हमारे पास हकीकी हिस्सा होता है। तो 2/53 है ये हमारे पास इसका हकीकी हिस्सा है। और अगर हम ख़यालाती हिस्से की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा जो अयोटा के साथ अटैच होता है वो -7/53 है, -7/53। तो इस तरीके से हमने इसके हकीकी और ख़यालाती हिस्सों को अलहदा कर लेना है। आदम मश्क नंबर 1 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो हमारे पास है जी ये ना कि 2 इस तरह से मसावाते हैं। अब वो कहता है कि इनमें से z और w की ना की कीमतें निकालें। अब ये 2 मसावाते हैं, हम पहली मसावात को ना कि मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं
और दूसरी मसावात को मसावात नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब इन मसावातों में से एक में से हमने Z या W की कीमत निकालनी है और दूसरी में पुट कर देनी है। वहाँ से जो हमारे पास निकलेगी वो फिर हम ना कि तीसरी में पुट करेंगे तो वो हमारे पास ना कि कीमत दूसरी भी निकल आएगी। चले हम ना कि सॉल्व करते हैं, फिर आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है जी आयोटा Z ये वाला। चलो हम इसी को लेते हैं, यहाँ से ना कि Z की कीमत निकाल लेते हैं, वो थोड़ी सी हमें ना कि आसान लग रही है। तो हमारे पास आ जाएगा जी आयोटा Z, उसके बाद ये जो है ये दूसरी साइड पे जाके ना कि माइनस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 जमा आयोटा ऑलरेडी इधर खड़ा है, ये इधर आके ना कि माइनस का हो गया, ये जमा का इधर आके ये माइनस का हो गया। तो बाकी जो ब्रैकेट के अंदर है वो वैसे ही रहेगी। ये इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब इसे ना कि मज़ीद आप लोग हल कर लें। आयोटा Z बराबर हो जाएगा ये 4 जमा आयोटा। अब इस माइनस को और W को हमने अंदर ज़रब दे देना है। माइनस ने अंदर वाली अलामतें चेंज कर देनी है, W वैसे ही ज़रब होता जाएगा। तो ये -2W आ जाएगा और माइनस हमारे पास ना कि जमा आयोटा W आ जाएगा। ये इस तरीके से हमारे पास आगे हैं। अब इसे हम ना कि मज़ीद आगे ना कि देखें तो हमारे पास है जी 4 -2W, ये हमारे पास आ जाएगा और आयोटा जमा आयोटा W, ये इस तरीके से ना कि आ गया। अब ना कि मज़ीद देखें तो हमें सिर्फ Z की कीमत चाहिए। आयोटा हमारे पास यहाँ पे इजाफी है तो इसे हम दूसरी साइड पर ले जाके ना कि डिवाइड कर देंगे। तो Z बराबर आ जाएगा 4 -2W जमा आयोटा W और बटे में हमारे पास आ गया जी आयोटा। अब ये जो बटे में आयोटा आया ना तो ये हमें नहीं चाहिए होता, क्योंकि बटे में आयोटा हम रख ही नहीं सकते। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम इसे आयोटा से ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो ऊपर वाले को इससे ज़रब देते हैं, 4 से ज़रब दें तो 4 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद 2W से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा W, यानी कि आयोटा को इससे हमने ज़रब दे दी। आयोटा को आयोटा से ज़रब दें तो आयोटा की 2 हो जाएगा और आयोटा को आयोटा W से ज़रब दें तो जमा आयोटा स्क्वायर W आ जाएगा। और नीचे अगर हम देखें आयोटा को आयोटा से ज़रब दें तो आयोटा की 2, यानी कि आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब Z बराबर हमारे पास है जी ये 4 आयोटा तो वैसे ही आ गया और -2 आयोटा W ये भी हमारे पास वैसे ही आ गया। अब ये जो आयोटा की 2 है ये हमारे पास ना कि -1 के बराबर होती है, तो इसकी हमने ना कि कीमत पुट कर देनी। इधर भी जो आयोटा की 2 है वो -1 के बराबर होती है और साथ में W अटैच हो गया। अब ये जो आयोटा की 2 है ये -1 के बराबर है। ये इस तरीके से हमने इनकी ना कीमतें पुट कर देनी है। कीमतें पुट करने के बाद हम इसे ना कि मज़ीद हल करेंगे। तो 4 आयोटा वैसे आ गया, -2 आयोटा W। अब ये देखें ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं। जब ये 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास ना कि माइनस में आ जाएगा, जमा माइनस, यानी कि -1 आ गया। ये भी 2 मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आएगा और W को 1 से ज़रब दें तो जवाब W ही आता है। अब नीचे देखें तो हमारे पास -1 है। अब इस -1 को भी हमने ख़त्म करना है। तो इसको जब हमने ख़त्म करना है तो ये ऊपर चली जाएगी। जब ऊपर जाएगी तो इसने सब की अलामतें चेंज कर देनी है। तो हमारे पास ये ना कि जितनी भी है ना सब की अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये नीचे से माइनस ख़त्म हो जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 आयोटा। उसके बाद है जी जमा 2 आयोटा W जमा 1 जमा W। अब इसे थोड़ा सा हम तरतीब दें कि यानी आयोटा वाली रकम में लैदा कर दें, बगैर आयोटा वाली लैदा कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1 जमा W, आगे है जी -4 आयोटा और जमा 2 आयोटा W। तो ये हमारे पास Z की कीमत आ गई। अब इसी Z की कीमत को हमने, क्योंकि ये पहली मसावात में से निकाली है, तो हमने इसे दूसरी मसावात में पुट कर देना है। तो इसको हम ना कि मसावात नंबर ना कि 3 का नाम दे लेते हैं, ये इस तरीके से। अब इसी ना हम कीमत पुट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मसावात नंबर 3 में से Z की कीमत मसावात नंबर 2 में दर्ज करने से, ये आपने छोटा सा फ़िक्रा लिख लेना है। और यहाँ पे पहले ना कि मैं चले मसावात लिख लेता हूँ, फिर उसकी ना कि कीमत में दर्ज कर दूँगा। मेरे पास है आयोटा Z जमा है जी 3 जमा आयोटा W और बराबर है जी 3 जमा 3 आयोटा। ये मेरे पास इस तरह से है। अब यहाँ पे मैं ना कि Z की कीमत फिर ना कि दर्ज कर देता हूँ। अब Z की कीमत जो है वो मेरे पास ये वाली है, तो इसको मैं ना कि पुट करता हूँ तो ये आयोटा मेरे पास वैसे ही आ गया।
अब जेड की कीमत ये सारी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 1 जमा डब्ल्यू माइनस 4 आयोटा जमा 2 आयोटा डब्ल्यू। उसके बाद इसको हमने लिख देने हैं 3 जमा आयोटा, ये तो वैसे ही आती जाएंगी क्योंकि सिर्फ हमने ना कि जेड की कीमत ही पुट की है, तो बाकी सारी कीमतें तो हमारे पास वैसे ही आती जाएंगी। अब इस आयोटा ने अंदर सब के साथ रह के मल्टीप्लाई होना है, तो आयोटा को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास आयोटा ही आएगा। उसके बाद आयोटा को डब्ल्यू से ज़रब दें तो आयोटा डब्ल्यू आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा को आयोटा से ज़रब दें तो 4 आयोटा की 2 आ जाएगा। आगे देखें, इस आयोटा को इधर ज़रब दें तो जमा 2 आयोटा 2 और डब्ल्यू साथ में अटैच हो जाएगा। आगे चलें, इस 3 को हमने डब्ल्यू से ज़रब देनी है तो 3 डब्ल्यू जमा आयोटा को डब्ल्यू से ज़रब देनी है तो आयोटा डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 3 जमा 3 आयोटा। ये इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब इसे ना कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास आयोटा की 2 है ना, उसकी जगह पे हम ना कि -1 पुट करते जाएंगे, फिर इन्हें ना कि हम इकट्ठा ही जमा माइनस कर देंगे। तो हमारे आयोटा जमा आयोटा डब्ल्यू -4, आयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, तो जमा 2 आयोटा की 2 -1 के बराबर है, तो ये डब्ल्यू साथ में आ जाएगा, जमा 3 डब्ल्यू जमा आयोटा डब्ल्यू बराबर है जी 3 जमा 3 आयोटा। अब यहाँ से मज़ीद हम हल करते हैं, फिर आयोटा तो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा, जमा में आयोटा डब्ल्यू माइनस और माइनस हमारे पास ना जमा हो जाएगी, 2 एक जैसी अलामतें से जवाब जमा में आ जाएगा, 2 4 1 4। अब ये देखें, ये जमा है, ये माइनस है, जवाब माइनस में आ जाएगा, -2 डब्ल्यू जमा 3 डब्ल्यू जमा आयोटा डब्ल्यू और बराबर है जी 3 जमा 3 आयोटा। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसे ना कि हम ना कि जमा माइनस कर लेते हैं। अब उसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास है जी ये अकेला आयोटा है, ये अगर आप लोग देखें ये जमा का 4 है, इनको तो हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ डब्ल्यू वाली ना की कीमतें चाहिए, बाकी तो हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब डब्ल्यू वाले में भी देखें, खाली जो डब्ल्यू वाली है ये है -2 और जमा 3, इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं, -2 जमा 3, इसका आंसर आ जाएगा -2 जमा 3। आंसर देखेंगे तो अकेला हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जब हम हल करेंगे ना -2 डब्ल्यू और जमा 3 डब्ल्यू को, तो ये आंसर हमारे पास अकेला डब्ल्यू आ जाएगा इस तरीके से। उसके बाद देखें, ये आयोटा डब्ल्यू है और ये भी आयोटा डब्ल्यू है, तो ये हो गया 2 आयोटा डब्ल्यू। ये दोनों जो हैं ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी, तो 3 जमा 3 आयोटा तो ऑलरेडी इधर था, तो ये आ गया, तो ये हमारे पास इधर आके माइनस आयोटा हो गया, ये वाला जो है ये जमा माइनस का 4 हो गया, ये इधर जमा का था दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते जाते हैं। यहाँ से अगर हम ना कि कामन निकाल लें ना, तो वो डब्ल्यू हमारे पास कामन निकल आएगा, यहाँ पे बच जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं बचता 1 बचता है, और यहाँ पे 2 आयोटा बच जाएगा। अब आगे चलें, 3 - 4 है, तो इसको हम ना कि कैलकुलेटर कर लेते हैं, 3 - 4 इक्वल देखेंगे तो -1 के आ जाता है, यानी कि -1 यहाँ से बच गया, 3 में से 1 निकालें तो जमा 2 आयोटा बच जाता है, तो ये इस तरीके से हमारे पास बच गया। अब हमें सिर्फ डब्ल्यू की कीमत चाहिए, तो 1 + 2 आयोटा ये भी इजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे आके तकसीम हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा -1 जमा 2 आयोटा बटे में आ जाएगा 1 जमा 2 आयोटा। ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने डब्ल्यू की कीमत तो बाहर निकाल ली, लेकिन ये जो बटे में हमारे पास आयोटा आया ना, तो ये नहीं आना चाहिए था। इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 - 2 आयोटा से ज़रब भी दे देंगे और तकसीम भी कर देंगे, यानी इसमें जो नीचे वाला जो है ना, इसके आयोटा वाला जो है रकम, उसकी अलामत चेंज करके हमने ज़रब भी कर देना और इसे तकसीम भी कर देना। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी और नीचे वाली नीचे वाली से, तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा -1 जमा 2 आयोटा, और ये ज़रब हो रहा है जी 1 - 2 आयोटा से, और नीचे अगर हम देखें तो ये दोनों आपस में ज़रब हो जाएंगे, 1 जमा 2 आयोटा, और नीचे देखें तो 1 - 2 आयोटा है, तो ये आपस में ज़रब हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसे ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा। अब ना कि ये दो मुख्तलिफ हमारे पास ना कि रकमी है, क्योंकि ये -1 है, ये जमा का 1 है, ये जमा का है, तो ये माइनस का है, तो इनको बस ना कि हम डायरेक्ट ज़रब कर देते हैं। -1 को लेते हैं, इन दोनों के साथ ज़रब कर देते हैं। -1 को 1 से ज़रब दें तो -1 ही आएगा, -1 को -2 आयोटा से ज़रब दें तो माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो गया, जमा 2 आयोटा। अब उसके बाद इस 2 आयोटा को लेना है, इन दोनों के साथ हमने ज़रब कर देनी है, 2 1 2 जमा का 2 आयोटा बच जाएगा। उसके बाद जमा माइनस, यानी कि ये माइनस आ जाएगा, दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, 2 2 4
और अयोटा की 2 इस तरीके से आ जाएगा। और बटे में हमारे पास है जी एक अगर आप लोग देखें तो हमारे पास 1 + 2 अयोटा है, दूसरे में 1 - 2 अयोटा है, यानी a जमा b और a माइनस b की शक्ल में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a की 2 यानी कि 1 की 2 और माइनस b की 2 यानी कि 2 अयोटा की 2, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे मज़ीद हम यहाँ पे हल फिर करते जाते हैं तो हमारे पास w आ जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखें ना -1 वैसे आ गया, ये जमा का 2 और जमा का 2, ये हमारे पास जमा का 4 अयोटा आ गया। यहाँ पे हमने लिख लेना जमा का 4 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए -4 वैसे आ गए, अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर है, वो हमने यहाँ पे पुट कर ली। नीचे देखिए 1 का मरबा यानी 1 को 1 से ज़रब दें तो जवाब 1 ही आएगा। तो -2 का मरबा लहदा से, अयोटा का लहदा से, 2 को हम 2 से ज़रब दें तो 4 आ जाएगा, अयोटा की मसल के 2 वो वैसे साथ में आ जाएगा। अब इसे ना हम मज़ीद हल कर लेते हैं। w बराबर आ जाएगा जी -1 जमा 4 अयोटा, माइनस और माइनस हमारे पास ना कि 2 एक जैसी अलामतें, तो जवाब जमा में आ जाएगा। तो नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 1, अगर आगे मज़ीद देख लें तो -4 वैसे आ जाएगा, अयोटा की 2 को हमने -1 के बराबर पुट कर लेना है। अब यहाँ पे देखें ना -1 और जमा 4 है, तो इसको हम ना कि यहाँ पे कर लेते हैं -1 जमा 4 इक्वल करेंगे तो आंसर 3 के बराबर आ जाता है। तो यानी कि ये आ जाएगा w बराबर है 3 जमा 4 अयोटा वैसे आ जाएगा। नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 4। इसे मज़ीद हल करें तो हमारे पास 3 जमा 4 अयोटा वैसे, 4 और 1 हमारे पास ना 5 हो गया। तो w बराबर आ जाएगा जी 3/5 अलहदा से और जमा 4/5 अयोटा अलहदा से। ये w की कीमत हमारे पास आ गई। इसी w की कीमत को हम ना पुट कर देते हैं मसवात नंबर 3 में। जब हम मसवात नंबर 3 में इसे पुट करेंगे तो वहाँ से फिर ना कि हमारे पास z की कीमत आ जाएगी। उसके लिए ना हम मसवात नंबर 3 को इधर ना लिख लेते हैं ताकि जो कीमत है वो पुट करने में आसानी हो। तो मसवात नंबर 3 हमारे पास 1 जमा w -4 अयोटा जमा 2 अयोटा w। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास w है वहाँ पे इसकी ना कीमत पुट कर देते हैं। तो इसकी कीमत हमारे पास 3/5 जमा 4/5 अयोटा। तो चलिए हम ना कि पुट करते हैं, फिर z बराबर आ जाएगा 1 जमा, तो ये हमारे पास w की कीमत है जी 3/5 जमा 4/5 अयोटा, 3/5 जमा 4/5 अयोटा, -4 अयोटा वैसे आ जाएगा, जमा 2 अयोटा और इसकी कीमत है जी 3/5 जमा 4/5 अयोटा, इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हम हल करते जाते हैं तो z बराबर आ जाएगा 1 वैसे आ गया, तो ये प्लस है इसके ब्रैकेट के बाहर, तो इसकी अलामतें चेंज नहीं होगी, ये वैसे आ जाएगा 3/5 जमा 4/5 अयोटा, ये वैसे आ गया। -4 अयोटा भी वैसे आ गया। अब इस 2 अयोटा ने अंदर ज़रब हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा जी 3 2 6, ये ऊपर वाली रकम से ना कि ज़रब होगा, तो 3 2 6 यानी कि 6/5 और ये अयोटा साथ में ज़रब हो गया। आगे चलें तो 4 2 8 यानी कि 8/5, अयोटा को अयोटा से ज़रब दें तो अयोटा की 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे हम ना कि मज़ीद हल करते हैं तो हमारे पास 1 + 3/5 यानी कि 3/5 जमा 4/5 अयोटा -4 अयोटा जमा 6/5 अयोटा, और इधर देखें 8/5 और जो अयोटा की 2 है वो -1 के बराबर होती है। तो मज़ीद इसे जब हम हल करेंगे 1 + 3/5 + 4/5 अयोटा वैसे आ गया, -4 अयोटा आ गया, जमा 6/5 अयोटा, प्लस और माइनस, ये ना कि 2 मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब माइनस में 8/5, ये इस तरीके से आ गया। अब हमने करना क्या है कि जो अयोटा के बिना हमारे पास रकम है ना उसको कैलकुलेटर पे अयोटा के बिना वाली रकम से जमा माइनस कर लें, जो अयोटा वाली रकम है उसको अयोटा वाली रकम से जमा माइनस कर लें। तो चलिए मैं ना कि थोड़ा सा इसे ऊपर करके कैलकुलेटर पर आपको ना बताता हूँ कि कैसे आपने इनको जमा माइनस करना है। तो अगर आप लोग देखें हमारे पास सबसे पहले 1 है, आप लोग इसका ना 1 लिख लें, ये थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे ये 1 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद है जी 3/5, अयोटा के बिना वाली रकम है ना उनको आपने लेते जाना है, 3/5 है, 3 लिखा, पहले मसल 1 है, उसके बाद प्लस में है जी 3/5,
तो 3 ये बटे वाला साइन ए बी बटा जो सी वाला है 3/5 लिख दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमारे पास और तो कोई नहीं है इसमें जो हमारे पास ना एयोटा के बिना वाली रकम हो। तो एंड पे अगर आप लोग देखें तो -8/5 है, तो इसको ना हम माइनस बनाना है, तो -8 और बटा 5। तो जैसे इक्वल आप लोग करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0 आ गया, यानी कि इन सब को आपने जमा किया तो जवाब आपका 0 आ गया। तो z बराबर हमारे पास हो जाएगा जी 0। आगे एयोटा वाली जो रकम है इनको भी इसी तरीके से हमने जमा कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास है जी 4/5, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 4, ये बटे वाला साइन और 5। उसके बाद अगर आप लोग देखें -4 है, उसके बाद देखिए 6/5 जमा 6/5 है। तो इसको जब जैसे ही हम इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा, यानी कि -2 अयोटा इसका आंसर आ गया। तो एंड पे आप लोग सिर्फ ना कि z बराबर -2 अयोटा लिख सकते हैं, तो ये इसका आप लोगों के पास आंसर निकल आया है। आधा मश्क नंबर 1 का अगर हम ना कि 9वां सवाल देखें तो उसमें कहता है कि ये दोनों जो हमारे पास कम्प्लेक्स अदाद हैं ये आपस में ज़रब हो रहे हैं और ये इसके बराबर हैं, तो आपने इनको हल करना है और a और b की कीमतें निकालनी हैं। तो हमने ना इनको इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद हम इन्हें ना कि हल करेंगे ताकि हम ना कि इसे इस शक्ल में लिख दें, यानी कि इसका हकीकी हिस्सा वो अलहदा हो जाए और एयोटा वाला जो हिस्सा है जिसे हम ख्यालाती हिस्सा कहते हैं वो अलहदा से हो जाए। तो चले हम ना कि इन दोनों को ज़रब देते हैं। जो 3 को हमने इन दोनों के साथ ज़रब दे देनी है, तो 3 को a से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 3a। उसके बाद इस 3 को इस b अयोटा से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा 3b अयोटा। इस तरीके से अब -4 अयोटा को इससे ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा -4a अयोटा। उसके बाद इसके साथ ज़रब दें तो माइनस प्लस, यानी कि ये दो मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ गया। और 4b और साथ में अयोटा की 2 आ जाएगी, क्योंकि इस अयोटा ने इस अयोटा से ज़रब होना है। तो ये हमारे पास ना कि वैसे ही साथ में चलता आएगा जो हमारे पास दूसरी साइड पे मसावात की। अब आगे मज़ीद हम इसे हल करते हैं तो 3a हमारे पास वैसे आ गया। अब इन दोनों को ना कि देखें तो हमारे पास ना कि चलें एक दफ़ा हम ना इसे वैसे लिख लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसे ना कि जमा माइनस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये a है और ये b है, तो आपस में ये डायरेक्ट तो जमा माइनस भी नहीं हो सकते। अब इसमें देखें तो -4b अयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर है। अब आगे 1 + 0 अयोटा ये इस तरीके से आता जाएगा। अब मज़ीद इसे हल करते हैं तो 3a वैसे आ गया। आगे है जी 3b अयोटा -4a अयोटा। आगे इसमें देखें तो माइनस और माइनस हमारे पास जमा हो गया, यानी कि जमा 4 1 4 4b बराबर आ जाएगा 1 जमा 0 अयोटा। इस तरीके से अब ना जो अयोटा वाली रकम है उसको अयोटा वाली रकम के साथ हम ना क्या इकट्ठा कर देंगे, जो अयोटा के बिना है उसको अयोटा की बिना वाली रकम से हम ना क्या इकट्ठा कर देंगे। तो ये हमारे पास 3a और जमा 4b हो जाएगा, ये इस तरीके से हो गया। इसमें भी है ना कि हम a वाली रकम को पहले लिख देते हैं और जो b वाली रकम है उसको हम ना बाद में इस तरह से इकट्ठा करके लिख देते हैं, और जो हमारे पास बराबर हो जाएगा 1 + 0 अयोटा। अब ये जो हमारे पास है इसको हम ना के ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरीके से। अब इसमें से ना कि हम देखें तो अयोटा को हम ना कि कॉमन निकाल सकते हैं, तो चलें हम ना कि अयोटा को कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी देखते हैं फिर हमारे पास क्या बचेगा। यहाँ पे हमने ना कि प्लस बचा देना है, अंदर वाली अलामतें हम चेंज नहीं करना चाहते। ये -4a वैसे आ जाएगा, +3b भी वैसे आ जाएगा और साथ में ये अयोटा आ जाएगा, और आगे है जी 1 + 0 अयोटा। इस तरीके से अब अगर आप लोग देखें इसके हमने हकीकी और ख्यालाती जो हिस्से हैं वो अलहदा कर दिए हैं। जब हकीकी और ख्यालाती हिस्से अलहदा हो जाएंगे तो फिर हमारे पास इस तरह होगा कि इसका हकीकी हिस्सा इसके हकीकी हिस्से के बराबर होगा और इसका ख्यालाती हिस्सा इसके ख्यालाती हिस्से के बराबर होगा। यहाँ पे फिर ना कि हम छोटा सा फ़िक्रा लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे ना हम लिख देते हैं कि चूँकि ये जो हमारे पास ना कि जो 2 कम्प्लेक्स अदाद जो हैं ये हमारे पास ना कम्प्लेक्स अदाद ही हैं, हम लिख देते हैं कि चूँकि 2 कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं लिहाजा इनके हकीकी और ख्यालाती, ये हम ना लिखते जाएं, ख्यालाती हिस्से भी मसावी होते हैं। ये हमने लिख दिया, एक छोटा सा फ़िक्रा हमने लिख दिया। अब इसका हकीकी हिस्सा हकीकी हिस्से के मसावी कर देना है और जो हमारे पास ख्यालाती हिस्सा है उसे ख्यालाती हिस्से के
मसावी कर देते हैं। चलें हम ना इसका जो देखते हैं कि इसका हकीकी हिस्सा कौन सा है। जो आयोटा के बिना है ना वो इसका हकीकी हिस्सा है, यानी कि 3a + 4b ये इसका हमारे पास ना कि हकीकी हिस्सा है, और दूसरी साइड पे हकीकी हिस्सा 1 है। इन दोनों को हमने बराबर कर देना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास आ जाएगा -4a = 3b, और ये ना कि हमारे पास ना 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये देखें हमारे पास इसका ख्यालाती हिस्सा जो एयोटा के साथ वाला होता है वो ख्यालाती हिस्सा होता है, इसे एयोटा के साथ देखें तो 0 है। तो ये हमारे पास ना कि 2 मसावातें बन जाएंगी। तो हम इसको मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं, और इसको हम ना कि मसावात नंबर 2 का नाम इस तरीके से दे देंगे। अब हमने ना कि इनको हल करना है इन दोनों मसावातों को, और यहाँ से a और b की कीमतें निकाल लेनी है। अब अगर हम देखें ना, ये जो मसावात नंबर 1 है इसमें 3a और 4b है। इसमें देखें तो हमारे पास -4a = 3b है, बराबर में 0 है, यानी कि इनके जो कॉफिशेंट्स हैं ना कि वो बराबर नहीं हैं, और किसी एक से हमें ज़रब देने से ये बराबर आएंगे भी नहीं। तो हम फिर क्या करते हैं कि इसको ना कि 4 से ज़रब दे दें तो हमारे पास 12 आ जाएगा, और इसको 3 से ज़रब दे देते हैं, यानी कि इस 4 से हमने इसको ज़रब दे देनी, इस 3 से इस पूरी मसावात को ज़रब दे देनी है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 को इस 4 से ज़रब दें, 4 से ज़रब देने से कि इसको हम 4 से ज़रब देते हैं, 4 3 12 आ जाएगा, 12a = 4 4 16b बराबर आ जाएगा 4 1 4। इसे हम मसावात नंबर 3 कह देते हैं इस तरीके से। अब इसको हमने ना कि 3 से ज़रब देनी है, तो हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं कि मसावात नंबर 2 को 3 से ज़रब देने से, तो इसको हम ना कि 3 से ज़रब दें, 4 3 12 आ जाएगा, -12a = 3 3 9b, और बराबर में 3 को 0 से ज़रब दें तो जवाब 0 ही आता है, और ये मसावात नंबर हमारे पास ना कि 4 बनेगी इस तरीके से। अब ये मसावात नंबर 3 और 4 ये हमारे पास हैं, तो इन दोनों को बस ना कि हमने जमा कर लेना है। जब हम जमा करेंगे तो a वाला जो है a से कट जाएगा, और हमारे पास ना कि b का आंसर निकल आएगा। तो हम यहाँ इसे ना कि फिर जमा कर देते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि मसावात नंबर 3 और 4 को जमा करने से, हमने इन दोनों को जमा कर देना है। हम लिख देते हैं कि 12a = 16b बराबर है 4 के, तो -12a = 9b बराबर है 0 के। इस तरीके से हम इन्हें जमा करते हैं। तो ये देखेंगे जब जमा करते हैं ना तो फिर अलामतें हम ना चेंज नहीं करते। ये जमा का 12 माइनस का 12 ये कट गया, तो 16 और 9 मेरे पास आ गया जी 25, तो ये आ जाएगा 25b बराबर है 4 और 0 को जब हम कहते हैं तो 4 आ जाएगा। यहाँ से हमने b की कीमत निकालनी है, तो ये जो 25 है इधर आके तकसीम हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है तो इधर तकसीम हो जाएगा, तो b आ जाएगा 4/25 के। तो यहाँ से अगर हम देखें तो b की कीमत तो निकल आई। इस b की कीमत को हम ना कि पहले वाली किसी भी मसावात में ना कि दर्ज कर सकते हैं। 1 में कर दें, 2 में कर दें, 3 में कर दें या 4 में कर दें, जहाँ पे भी करेंगे ना वहाँ से हमारे पास a की कीमत निकल आएगी। तो हम ना इसे फिर करते हैं कि चलें पहली मसावात में ना कि दर्ज कर देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे कि मसावात नंबर 1 में b की कीमत दर्ज करने से, यानी कि इसकी कीमत हम ना इसमें दर्ज करने लगे हैं। अब हम ना की कीमत फिर ना दर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास वैसे जो मसावात है ना वो है जी 3a + 4b बराबर है जी 1 के। अब इसमें ना कि हमने b की कीमत पुट कर देनी है, तो b की कीमत हमारे पास 4/25 है, तो 3a + 4 × 4/25 और बराबर आ जाएगा जी 1 के। आगे मज़ीद हल करें तो 3a वैसे आ गया, इस 4 ने ऊपर वाले 4 से ज़रब हो जाना, तो 4 4 16 और बट्टे में हमारे पास 25 ही आएगा और बराबर है जी 1 के। अब हमें सिर्फ ना कि चाहिए यहाँ पे a, तो ये जो 16/25 है ये इजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे जाकर ना माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a बराबर है 1 - 16/25 इस तरीके से। तो 3a बराबर हो जाए 1 - 16/25। एक तो तरीका ये है कि आप लोग इसका इजाफे कल वगैरह लेके इसे हल कर लें। दूसरा ये है कि डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी हल कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर पेपर में अलाउ तो होता ही है, तो हम इसी को इस्तेमाल कर देते हैं। हमारे पास है 1 - 16/25। हम इसको ना फिर करते हैं 1 - आपने 16 लिखना है और ये बटे वाला साइन ab/c वाला जो है /25 लिखेंगे। जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 9/25 आ गया, यानी कि इसका आंसर
आंसर हमारे पास ना कि 9/25 आ गया है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 9/25 इसका आंसर आया है। अब ये जो 3 है इधर हमारे पास ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना, तो a बराबर आ जाएगा 9/25, ये ना कि नीचे जाएगा, इसके साथ इसने हो जाना है। तो 9 बटा हमारे पास 25 3 75 होता है। अब इसको ना कि हम काट के देख लेते हैं कि अगर कटता है तो 9/25 काटने के लिए भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 9 लिखेंगे, ये बटे वाला साइन लगाएंगे और 75 लिखेंगे, जैसे इक्वल दबाएंगे तो आंसर 3/25 आ गया, यानी कि काट के इसको आंसर हमारे पास 3/25 आ गया है। तो इस तरीके से हमारे पास ए की कीमत भी निकल आई और बी की कीमत भी निकल आई। मश्क नंबर 1 का अगर हम 10वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक्स और वाई की कीमतें मालूम करें, यानी कि वो कहता है कि नीचे ये जो मसावात दी हैं इसमें से आपने एक्स और वाई की कीमतें निकालनी हैं। तो चलें, इसमें ना कि ये हमारे पास मसावात की एक साइड है और ये मसावात की दूसरी साइड है, तो हम इसको लहदा से सॉल्व करते जाएंगे, इसको लहदा से। इन दोनों मसावातों की साइडों को हमने इस तरह से कि सॉल्व करना है कि इसका हकीकी और ख़यालाती हिस्सा यानी कि एयोटा के बिना वाला और एयोटा वाला लहदा हो जाए, इसका भी एयोटा के बिना वाला और एयोटा वाला हिस्सा जो है वो लहदा लहदा हो जाए। तो इधर देखेंगे तो ये ना कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। तो पहले हम ना कि 3 को इन दोनों के साथ ज़रब कर देते हैं। 3 को x से ज़रब दें तो हमारे पास 3x आ गया, उसके बाद 3 को y एयोटा से ज़रब दें हमारे पास आ गया 3y एयोटा। इस तरीके से अब इस -2 एयोटा को लेते हैं, इन दोनों से ज़रब देते हैं। -2 एयोटा को इससे ज़रब दें हमारे पास है -2x एयोटा। उसके बाद इसको ना कि हमने इससे ज़रब देनी है, तो हमारे पास ये माइनस जमा माइनस हो जाएगा। 2 और y इनको ज़रब दें तो 2y हो जाएगा और एयोटा को एयोटा से ज़रब दें तो एयोटा की 2 हो जाएगा। इस तरीके से अब आगे मज़ीद चलें, इस 2 को हमने इन दोनों से ज़रब दे देनी है। 2 को x से ज़रब दें 2x, उसके बाद इसको इससे ज़रब दें तो 2 2 4 y एयोटा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो है ये हमारे पास ना कि बाहर था ब्रैकेट के, ये उसी तरीके से आ जाएगा। अब इन्हें ना कि मज़ीद हम हल करते जाते हैं, तो 3x तो वैसे ही आ जाएगा जमा 3y एयोटा -2x एयोटा। यहाँ से देखें ना कि -2y एयोटा की जो 2 है वो -1 के बराबर होती है, तो इसकी हमने कीमत पुट कर दी। आगे चलें तो हमारे पास ये है। अब इसमें ना कि एयोटा वाली जो रकमें उन्हें अलहदा से हम ना कि इकट्ठा कर दें, जो एयोटा की बिना हैं उन्हें अलहदा से कर दें। तो 2x -1 जो है ये एयोटा के बिना हैं, इन्हें हमने अलहदा से इकट्ठा कर दिया और ये हमारे पास ना कि एयोटा के साथ हैं। तो इनको ना थोड़ा सा हम ना कि तरतीब दे के लिख लेते हैं। 2 एयोटा -4y एयोटा, इस तरीके से हमने इसे लिख लिया। अब इसमें देखें तो इसको हमें मज़ीद हल करना पड़ेगा। 3x + 3y एयोटा -2x एयोटा, और इसमें देखेंगे तो माइनस और माइनस हमारे पास ना जमा हो जाएगा, तो 2y को 1 से ज़रब दें तो 2y ही आएगा। अब इसे आप मज़ीद हम देखें 2x -1 वैसे ही आ गया। इसमें से ना कि एयोटा कॉमन निकल जाएगा, जब एयोटा कॉमन निकला तो 2 -4y हमारे पास बच जाएगा और ये जो एयोटा है ये कॉमन निकल गया। इसको आप लोग ब्रैकेट से पहले भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट के बाद भी लिख सकते हैं। अब आगे मज़ीद हम चलें तो हमारे पास है जी 3x + 2y, इनको हमने इकट्ठा कर देना क्योंकि ये एयोटा के बिना है, और ये जो है इनको अलहदा कर देना है। इसमें x वाली हम पहले लिख लेते हैं और y वाली बाद में लिख लेते हैं, इस तरीके से। अब ये तो हमारे पास ऑलरेडी ना के तरतीब आ गई थी, तो इसको तो हमने वैसे ही लिख देना, इसको हमने ना छेड़ना नहीं है, ये उसी तरीके से आती जाएगी। अब इसमें देखें ये 3x + 2y ये जो है ये हमारे पास ब्रैकेट में अलहदा से होगी। अब इसमें देखें अगर तो हमारे पास एयोटा ना के कॉमन आएगा, तो हम ना के बाहर प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ से ना कि चूँकि हमने अलामतें चेंज नहीं करनी चाहिए, -2x वैसे आ गया जमा 3y भी वैसे आ गया और एयोटा को हमने कॉमन निकाल लिया। अब ये वाला जो है ये भी उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने वैसे ही लिख लेना है। तो अच्छा यहाँ पे ना अगर आप लोग माइनस को कॉमन निकाल लेंगे ना तो फिर अंदर वाली अलामतें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, फिर इसको जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो फिर भी मसला आएगा। तो इसलिए आप लोग प्लस कॉमन निकाल लें और अंदर वाली अलामतें चेंज ही ना करें। अब हमारे पास ना कि ये दोनों जो है ना इनके हकीकी और ख़यालाती जो हिस्से हैं वो हमने अलहदा अलहदा कर लिए हैं। अब इनको अलहदा अलहदा करने के बाद हमने इक्वल ना कि कर देना है। तो यहाँ पर फिर ना कि हम लिख लेते हैं कि चूँकि 2 कम्प्लेक्स अदाद मसावी हैं, लिहाजा उनके हकीकी और
ख्यालाती हिस्से भी मसावी होते हैं। ये हमने ना कि फ़िक्रा लिख लेना है और इनके हकीकी और ख़यालाती हिस्सों को हमने मसावी कर देना है। तो अब यहाँ से ना कि हम इनको फिर ना कि मसावी करते हैं। तो हमारे पास इसका जो 3x + 2y है ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो एयोटा के बिना वाली रकम है वो एयोटा के बिना वाली रकम से हमारे पास मसावी हो जाएगी, ये इस तरीके से। उसके बाद इसका जो हमारे पास है ना -2x = 3y वो मसावी हो जाएगा 2 - 4y के, इस तरीके से। अब इनको ना कि आगे हम ना कि हल करते जाते हैं। तो हम जब हल करते हैं तो हमारे पास ना कि इनको ना कि एक साइड पे ले जाते हैं, x वाली रकम हम ना कि इधर ले आते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 3x, ये इधर आके हमारे पास ना कि 2x हो जाएगा माइनस का, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो जाएगा, +2y बराबर हो जाएगा -1 के। अब 3 में से 2 निकाल दे तो हमारे पास x बच जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x + 2y बराबर है -1 के। तो इसको हम ना कि मसावात नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब इस मसावात को भी हमने ना कि बिल्कुल इसी तरीके से ना कि सीधा करना है। तो -2 जो x है ये तो चलें वैसे ही रहने देते हैं, +3y ये भी वैसे हैं। तो ये जो -4y इधर आके ना इसने प्लस का 4y हो जाना है। तो -2x + 7y बराबर हो जाएगा 2 के, और ये हमारे पास मसावात नंबर 2 बन जाती है, यानी कि ये मसावात नंबर 1 और ये मसावात नंबर 2। अब इनको हमने ना कि काटना होता है, या तो हम x को काट दें चाहे हम y को काट दें, उसके लिए इनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो इसमें देखें ना, तो सिर्फ 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 2x है, तो ये आसानी से मेरे पास कट सकते हैं। तो मैं फिर ना कि ये करता हूँ कि मसावात नंबर 1 को 2 से ज़रब देने से, इसको ना कि मैं 2 से ज़रब दे देता हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा जी 2x = 2 2 4y बराबर हो जाएगा जी -2 2 1 2, और ये मसावात नंबर 3 है। अब ये मसावात नंबर 2 और ये मसावात नंबर 3, यहाँ पे 2x है यहाँ पे -2x। तो हमने क्या करना है कि सिंपल इनको ना जमा कर देना है। अगर हम माइनस करेंगे तो अलामतें चेंज हो जाएंगी, इसकी अगर अलामत चेंज करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो फिर ये कटेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मसावात नंबर 2 और 3 को जमा करने से, यानी कि इन दोनों को हमने ना कि जमा कर देना है। अब इधर ना हम इनको ना जमा कर देते हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं जी -2x = 7y बराबर है 2 के, 2x = 4y बराबर है -2 के। अब इनको ना कि हम जमा करते हैं तो ये -2x जमा के 2x से कट गया, 7 और 4 हमारे पास आ गए 11, ये आ जाएगा 11y, और बराबर में देखेंगे 2 - 2 तो ये हो गया 0, 2 और -2 हमारे पास 0, यानी कि ये भी कट गया तो 0 आ गया। अब 11y है तो 11 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो y बराबर आ जाएगा 0/11। जब इसे हम ना कि तकसीम करेंगे तो y बराबर हमारे पास जवाब आ जाएगा जी 0, इस तरीके से। अब इसी जो हमारे पास y बराबर 11 जवाब आया है, इसको किसी भी मसावात में ना कि दर्ज कर देते हैं। तो हम फॉर एग्जाम्पल ना कि मसावात नंबर 1 में दर्ज करते हैं। हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं y की कीमत मसावात नंबर 1 में दर्ज करने से। यहाँ पे हमने ये छोटा सा फिक्रा लिखना है, और जो मसावात नंबर 1 जो है ना वो हमारे पास है जी x + 2y बराबर है जी -1 के। अब यहाँ पे ना कि हमने y की कीमत 0 पुट कर देनी है। तो y की कीमत हमारे पास 0 है, तो y की जगह हमने 0 पुट कर देना है। तो x प्लस ये 0 हो जाएगा बराबर -1 के, और x बराबर हो जाएगा जी -1। तो इस तरीके से x और y इन दोनों की ना कि हमने कीमतें निकाल ली हैं।